उसको भाई कुछ भी ध्यान नहीं रहता, कुछ भी ध्यान नहीं रहता उसको। वैसे सच बताऊं तो हर चीज ध्यान रहता है, लेकिन जो आईआईटी के सवाल होते हैं, जो जेईई मेंस एडवांस के सवाल होते हैं, वो इस पे बेस्ड होते हैं, ध्यान रखना। इसलिए भाई साहब इसको तुरंत अभी अपने फ्लैश पैड में लिख दीजिए। मतलब क्या है, हमें भाई एक लाइन में आंसर देना होता है। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म टाइप से कुछ ना कुछ बोल सकते हो, तो इसीलिए भाई साहब मैंने ऐसे लिखा। अब देख लो भाई साहब, यानी कि सर जब x की वैल्यू 3 + √5 है, ध्यान देना, तभी आप कुछ मैनिपुलेशन करके यहां तक पहुंचे हैं। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है एकदम नए चैप्टर में, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 1। तो देखो बच्चा, आज क्या है हमारे पिटारे में? हमारे पिटारे में भाई साहब आज है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखना, और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना। साथ में हम लोग सॉर देखेंगे। सॉर का मतलब SOR, सम ऑफ रूट्स, एंड POR, पॉर, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और करेंगे खूब सारे क्वेश्चंस की, बढ़िया 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 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो देखो बच्चा पार्टी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले आज का जो थॉट है वो ये है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम जिंदगी में इम्तिहान होता है, रैंक खराब हो जाने से डरना नहीं मेरे दोस्त, जुनून से पढ़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो लेके भाई बाबा का नाम, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो भाई साहब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है। देखो बच्चा पार्टी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलो चाहे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, दोनों वर्ड सेम होते हैं। अगर कहीं पे आपको लिख के आया है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या कहीं पे लिख के आया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर कहीं पे लिख के आया है क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये तीनों जो है भाई साहब ये सेम सेम चीजें हैं, तीनों का मतलब सेम होता है। चाहे बोलो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, चाहे बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और चाहे बोलो क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये बस भाई सेम इंसान है, नाम डिफरेंट है। जैसे आपका घर का नाम चुन्नू और वैसे आपका नाम शिवांश होगा, तो इसी प्रकार भाई साहब ये हैं इसके नाम। अब देखो भाई, अगर मैं कोई भी ऐसे फंक्शन लिखूं fx = ax² + bx + c, ये भाई फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक का, ax² + bx + c। अब देखना बच्चा पार्टी, यहां पे एक चीज हम ध्यान देते हैं कि देखो a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो देखो a का वैल्यू 0 होते ही ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा bx + c। अगर a 0 हो गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा होगा आपको bx + c, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई यही रूल है कि अगर भाई साहब a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, इसके अस्तित्व पे खतरा आ जाएगा। इसलिए बच्चा पार्टी यहां पे a 0 नहीं हो सकता। ये जो a है, जो कोफिशिएंट ऑफ x² है बच्चा पार्टी, इसका एक स्पेशल नेम होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी अगर कहीं पे हमने बोला है लीडिंग कोफिशिएंट, तो इसका मतलब क्या है? हम लोग x² के कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो इसी के साथ एक देखो बहुत ही फेमस सा टर्म आता है, फेमस लेकिन लोगों को नहीं पता होता, जिसका नाम होता है बच्चा पार्टी मोनिक क्वाड्रेटिक। हम इसे बोलते हैं मोनिक क्वाड्रेटिक। सर ये मोनिक क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है? मोनिक क्वाड्रेटिक अगर बच्चा पार्टी कहीं पे शब्द यूज हो जाए, इसका मतलब ये है कि जो भाई a है, कोफिशिएंट ऑफ जो x² है, इसका भैया वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। यानी अगर कहीं पे टर्म यूज हो जाए मोनिक क्वाड्रेटिक, तो आप ये बोलोगे कि भाई साहब a का वैल्यू हमें 1 दिया हुआ है। अब देखो भाई साहब, ये एक डेफिनेशन है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर 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 यहां पे ध्यान दीजिए, अगर जब भी कभी व्हेन क्वाड्रेटिक फंक्शन, चाहे बोलो आप क्वाड्रेटिक फंक्शन, चाहे बोलो आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और चाहे बोलो आप क्वाड्रेटिक फंक्शन, चाहे एक्सप्रेशन, और चाहे बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस टाइम भाई साहब हम इसे इक्वेट कर देते हैं, व्हेन क्वाड्रेटिक फंक्शन इज इक्वेटेड टू 0, मतलब जब भाई साहब हम लोग इसे 0 के बराबर
करके लिख देते हैं तो उस टाइम इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सिर्फ एक परिभाषा है, ये सिर्फ एक डेफिनेशन है। तो बच्चा पार्टी इस वाली चीज से बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सिंपल सी डेफिनेशन है। जब बच्चा पार्टी आप लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिखेंगे इक्वल टू 0, तो उस टाइम इसी को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इसको हम लोग बादल के अंदर लिख देते हैं। यानी कि सर ये बस एक ये डेफिनेशन है, ये बस एक लिखने का तरीका है, तो इस चीज से बिल्कुल भी नहीं डरना है। बस सिंपल सी चीज क्या है, एक बार मैं इसको समराइज करा देता हूं क्यूट से बच्चों, कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू fx करके लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ए को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट जो 0 नहीं होना चाहिए। और अगर इसी चीज को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम 0 के बराबर करके लिखेंगे, fx नहीं 0 के बराबर करके लिखेंगे, तो भाई साहब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये माइक लग रहा है थोड़ा सा यहां से निकल गया है, जरा माइक एक बार थोड़ा अपने मुंह के मैं करीब कर लूं। हाँ लो, पूरा ही निकल गया है। हाँ अब सही है, अब सही है। अब देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट चीज क्या आती है सर? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो भाई साहब, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, इसको देखो हम कैसे रीड करते हैं। हम ये बोलते हैं कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो देखो इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं, इसको देखो ऐसे रीड किया जाता है। इट इज रेड एज कैसे रीड करते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किस x के लिए 0 है? किस x के लिए 0 है? इसको ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, आप कैसे भी आज तक रीड करते आए हो, लेकिन भाई आदतें बहुत बड़ी चीज होती हैं और शौक भी बहुत बड़ी चीज होती हैं। कि भाई अगर आपसे बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो तुरंत लिखो आप बच्चा पार्टी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हम लोग इसको कैसे रीड करते हैं कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किस x के लिए 0 है? कौन से x के लिए 0 है? और ये जो बच्चा, मेरा प्यारा सा बच्चा, ये जो x है इसका स्पेशल नेम होता है, इसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, या फिर एक और नाम होता है जीरोस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि भाई रूट्स बोलो, चाहे जीरोस बोलो, चाहे सॉल्यूशन बोलो। यानी कि अगर कभी भी आपसे ऐसा कुछ बोला जाए कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, इसका मतलब आपसे रूट्स निकालने को कहा गया है, या फिर जीरोस निकालने को कहा गया है, या फिर सॉल्यूशन निकालने को कहा गया है। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। तो देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चा पार्टी 2 रूट्स होते हैं, ठीक है ना। इसके 2 रूट्स होते हैं, टोटल 2 रूट्स होते हैं, जो कि भाई रियल भी हो सकते हैं और साथ में इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो देखो इस वाली चीज पे जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन भाई बिल्कुल इसमें ओवरथिंक मत करना। बस मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 रूट होते हैं, और 2 जो रूट हैं वो रियल इमेजिनरी, दोनों रियल भी हो सकते हैं, साथ में दोनों इमेजिनरी भी हो सकते हैं, या फिर कोई और क्या पता केस आ जाए, ये ऐसा भी हो सकता है। तो देखो इसमें ओवरथिंक नहीं करना है, जितना अब तक पढ़ाया है ये चीज आपको एकदम याद करनी है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0, a इज द लीडिंग कोफिशिएंट। और जब a 1 होता है तो इस क्वाड्रेटिक वाले हम लोग फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मोनिक क्वाड्रेटिक। और जब भी कभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग कह देते हैं इक्वल टू 0, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई ये किस x के लिए इक्वल टू 0 है, ये किस x के लिए इक्वल टू 0 है। और उसी को भैया हम रूट भी बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं, साथ में सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और हर क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, जिसमें भाई कुछ होते हैं रियल, कुछ होते हैं इमेजिनरी, या फिर सारे रियल हो सकते हैं या फिर सारे इमेजिनरी हो सकते हैं, पता नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी हो सकता है।
अब देखो भाई इसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। इसके रूट्स निकालने के लिए एक बाबा थे जिनका नाम था भाई श्रीधराचार्य बाबा। तो इन्होंने ये बोला कि भाई किसी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है, इसके रूट्स मान लो हैं अल्फा एंड बीटा। तो आप ये 9th-10th में पढ़ चुके होंगे कि रूट का वैल्यू क्या होता है, ये होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac और होल डिवाइडेड बाई 2a। इस प्रकार हम लोग क्वाड्रेटिक का रूट निकालते हैं। ये फॉर्मूला है। एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व कर देते हैं, एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व कर देते हैं और दोनों के दोनों रूट्स हम निकाल लेते हैं। अब देखो भाई साहब एक चीज डिफाइंड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ओके सर, अगर भाई साहब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया सॉल्व करने पे, तो इसके देखो भाई 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। इस वाले केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया 2 रियल होंगे और दोनों अलग अलग रूट्स होंगे। अगर d इक्वल टू 0 आ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। इसको ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो देखो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, मानो दोनों रूट की वैल्यू सेम आ गई, दोनों 2 आ गए। ठीक है भाई। या फिर कुछ महान हस्तियां इसको ऐसे भी बोलती हैं कि ओनली 1 रियल रूट। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओनली 1 रियल रूट होगा। और साथ में भाई साहब अगर d लेस देन 0 आ जाए तो आपको यह पता होना चाहिए इस वाले केस में 2 इमेजिनरी रूट्स आते हैं जिसके बारे में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बात करते हैं। यानी कि बच्चा अभी आपको ये थर्ड केस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब भाई साहब अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यानी अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और साथ में d लेस देन 0, उसके मुताबिक बच्चा पार्टी हम लोग रूट्स के बारे में बता सकते हैं। अब देखो भाई ये जो है जो धराचार्य फॉर्मूला इसको बोलते हैं। अगर आपको कोई सवाल दे दे कि भाई फाइंड द रूट्स ऑफ किसका आपको रूट निकालना है, फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मुझे अच्छे से पता है कि ये वाली चीज आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी बच्चा पार्टी हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पे धराचार्य फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम वैसे ही निकालेंगे, जबकि आप वैसे भी निकाल सकते हो। मैं इसका आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। अगर a का वैल्यू आप देख सकते हो 1 है, मोनिक क्वाड्रेटिक है, b का वैल्यू -3 है और c का वैल्यू 2 है। और अगर आपसे किसी ने बोला कि सर इसके रूट्स बताओ, तो यह आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4ac हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। अब देखो आप क्या करोगे, एक बार आप इसे प्लस साइन से सॉल्व करोगे, ये तो भाई 1 आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, जो वैल्यू आ जाएगी 2। एक बार मेरे क्यूट से बच्चों इसी को हम लोग माइनस साइन से सॉल्व करेंगे, तो माइनस साइन से सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, जो आ जाएगा 1। यानी सर ये इसके 2 रूट्स हैं। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तब भी ये 0 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको आप देखो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना यार। आप इसमें 1 पुट करके देखो, x को 1 पुट करो तो देखो 1 पुट करते ही वाला एक्सप्रेशन कितना आ रहा है। अगर मैं यहां पे x 1 पुट कर दूं तो देखो ये आ रहा है 1 - 3 प्लस ऑफ 2, जो देखो 0 आ रहा है। अगर बच्चा पार्टी आप इसी में क्या करो, क्रॉस चेक करने के लिए x को अगर आप 2 पुट करके देखो तब भी देखो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -6 + 2, जो अगेन 0 होता है। मतलब सर हमने देखो यहां पे क्रॉस चेक भी कर लिया और ये देखो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर आ रहा है। इन शॉर्ट इतनी मेरी बकवास करने के बाद आपको कितना पता होना चाहिए, बस देखिए सिंपल सी चीज है, आपको ये पता होना चाहिए, बस डेफिनेशन, इसको फील नहीं करना है, इसको बस याद कर लेना है। सभी ने याद किया है, हमने भी किया है,
तुम भी याद कर लो, ठीक है ना यार। ये डेफिनेशन बस आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन का मतलब इक्वल टू 0 होता है। इसके आगे भाई रूट का मतलब क्या होता है कि रूट की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते ही, रूट मतलब एक्स की जो भी रूट आ रहा है पुट करते ही ये एक्सप्रेशन 0 हो जाती है। और उसके बाद में जैसे आप यहां आगे पहुंचे तो मैंने आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बता दिया, जैसा मैं स्क्रीन में देख पा रहा हूं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला मैंने बताया, इसको आपको याद करना है। उसके आगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मैंने बातें कही जो ऑलरेडी आप लोग को आता होगा, 9th-10th की बात है। एंड देन फाइनली क्या चीज है मेरे क्यूट से बच्चों, फाइनली एक मैंने धराचार्य का एप्लीकेशन बता दिया और इससे रूट 1 और 2 आ गए और मैंने यहां पे पुट करके देखा तो हां इक्वेशन 0 के बराबर हो जा रही थी। चलो मेरे क्यूट से बच्चों, अब देखो भाई साहब आता है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, अगर आपको ये एफ एक्स दिया हुआ है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको ऐसा दिया है और आपसे ये बोल दिया गया है कि सर इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मेरे बच्चे कि अगर आप इसमें एक्स को पुट करोगे अल्फा, ठीक है, तो यानी यहां पे क्या आएगा एफ अल्फा। और आपको पता है अगर अल्फा रूट है तो इस वाले पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर हो जाती है। अभी आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ बच्चे बहुत बेसिक में उलझ जाते हैं, तो देखो सारी चीजों की ऐसी की तैसी ये जो मैंने लिखा है आपको ये मानना है कि अगर अल्फा बीटा इसके रूट है, ये कैसे भी रूट हो सकते हैं। ये जो अल्फा बीटा है बेटा ये रियल भी हो सकते हैं और ये इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ये कैसे भी हो सकते हैं, ये रियल है कि इमेजिनरी है वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से पता लगेगा। आप रियल या इमेजिनरी कुछ भी इसमें भाई अल्फा पुट कर दोगे तो ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी 0 आ जाएगा। एंड इन द सेम वे अगर मैं बात करूं x बराबर बीटा पुट कर दोगे तो देखो यहां पे f बीटा आएगा और क्योंकि ये रूट है इसलिए ये आ जाएगा a बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा बबीता प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा बेटा 0। तो देखो भाई दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये दो रिलेशन बच्चा बाटी पूरी दुनिया भूल जाती है, उसको भाई कुछ भी ध्यान नहीं रहता, कुछ भी ध्यान नहीं रहता उसको। वैसे सच बताऊं तो हर चीज ध्यान रहता है, लेकिन जो आईआईटी के सवाल होते हैं, जो जेईई मेंस एडवांस के सवाल होते हैं वो इस पे बेस्ड होते हैं, ध्यान रखना। इसलिए भाई साहब इसको तुरंत अभी अपने फ्लैश पैड में लिख दीजिए। अब देखो भाई, अब इसके बाद आता है, ये बस याद करना है, प्रूफ रूफ के लफड़े में नहीं पढ़ना है। यहां पे देखो भाई अगर कोई बोलता है व्हाट इज सॉर, सॉर का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स। सॉर का मतलब क्या होता है भाई? सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा मेरे क्यूट से बच्चों? अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए के बराबर। इसके बाद में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉर, POR। और ये बताओ पॉर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा जो होता है मेरे क्यूट से बच्चों सी बाई ए। तो देखो यार ये जो चीजें हैं दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऊपर की दो चीजें और देखो ये नीचे की दो चीजें, बस पूरा का पूरा जो बेटा सवाल आता है वो इन दो चीजों पे बोलो, इन दो सितारों पे बेस्ड होता है। तो देखो मैं अगर आपको समरी की चीजें बताऊं तो देखो क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो भाई वेलकम टू द समरी। जितनी चीज मैंने अभी बताई है, कितना चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए, उसके अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं उलझना है, बिल्कुल भी ओवरथिंक नहीं करना है। बस इतने के बेसिस पे देखो कितने बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं। तो देखो भैया समरी कितनी याद रखनी है, सिंपल है। अगर भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के अल्फा बीटा रूट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा जैसे पुट करोगे एक्स की जगह तो ये कितना हो जाएगा 0। अगर आप बीटा पुट करोगे एक्स की जगह तो ये भी कितना हो जाएगा 0। और इसको देखो ऐसे भी बोल दिया जाता है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। देखो इक्वेशन का भी बोला जाता है और देखो एक्सप्रेशन का भी बोला जाता है। और इसके भी अगर रूट्स आपको अल्फा बीटा दिए गए हैं तो देखो सेम रिजल्ट निकलता है कि एफ अल्फा, एक्स की जगह अल्फा कितना होता है? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 होगा। और चाहे बोलो एफ बीटा ये होता है ए बीटा स्क्वायर प्लस बबीता
और ये आ जाएगा प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है बच्चे, इस वाली चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो आपको बिल्कुल भी यहां पे लॉजिकली नहीं सोचना है, सिंपल चीज है। जितना अब तक पढ़ा है भाई साहब समरी यही है, यही आपको याद होना चाहिए कि चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कांड हो रहा है, इसके रूट अल्फा बीटा दिए हैं तब भी ये 0 होगा, चाहे एक्सप्रेशन या फंक्शन के रूप में देखो कांड हुआ है तब भी बेटा इस दोनों का भैया क्या होना चाहिए, वैल्यू 0 होना चाहिए। बस इतना आपको देखो ध्यान रखना है और कुछ भी ओवरथिंक मत करो। मुझे पता है दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, सब फेंक दो। जहां दिमाग इस्तेमाल करना है वो दिमाग कहां के लिए रखना है, सवालों के लिए। बिल्कुल पेशेंस के साथ और आगे सुनते रहें। और हाँ, समरी में एक चीज मैं लिखना भूल गया, चाहे बेटा आप यहां पे देखो चाहे यहां पे देखो, दोनों के ही केस में अगर रूट्स का सम पूछूंगा मैं तो ये भैया माइनस बी बाई ए होगा, चाहे मैं अल्फा इंटू बीटा पूछूंगा ये भी बेटा क्या होगा, सी बाई ए होगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब आ जाओ। अब देखो बच्चा नेक्स्ट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन मैंने नहीं लिखा है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, और एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन व्हेन रूट्स आर गिवन। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसे बनाए। अब देखो यहां पे क्या होगा मेरे बच्चों, आपको यह दिया होगा कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाना है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा, जो कि आपको गिवन होंगे। तो देखो भाई साहब, अगर कभी भी आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाना है जिसके रूट्स गिवन है, तो देखो हमेशा ऐसे लिखते हैं, हमेशा ऐसे लिखना, एफ एक्स इक्वल्स टू ए टाइम्स जरूर लिखना है, इंटू आएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अगर आपको रूट्स अल्फा एंड बीटा दिए गए हैं तो हमेशा लिखना है ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जो सिंप्लीफाई करके कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि भाई ए टाइम्स, अब देखो अंदर वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहां पे ध्यान दो भाई, फिर से देख लो, ए टाइम्स ये क्या लिखा है सर, ये लिखा हुआ है सॉर, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस क्या लिखा हुआ है पॉर। तो ये है भाई साहब एफ एक्स इक्वल्स टू, आपको जब भी कभी क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखना है तो देखो आप कैसे लिख सकते हो, आप एफ एक्स इक्वल टू ये लिख सकते हो या फिर एफ एक्स इक्वल टू ये लिख सकते हो। अब देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट चीज क्या आती है, इसी में अगर आपसे बोल दिया गया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, तो देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज आपको ध्यान देनी है, इसी चीज को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो चाहे भाई साहब इस वाली चीज को a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा को चाहे आप 0 कर दो, या फिर आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो, नीचा वाला ये हो जाएगा a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सॉर एक्स प्लस पॉर इक्वल टू 0 कर दो। तो देखो भाई आपको बस एक चीज याद रखना है, कुछ भी भूल जाना, नाम भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, लेकिन मेरे क्यूट से बच्चों ये a मल्टीप्लाई करना ना भूलना। लोग यही भूल जाते हैं, a से मल्टीप्लाई मत भूलना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, a से मल्टीप्लाई करना। ए के बिना भाई साहब जिंदगी अधूरी है। मैं भी आपको समरी भी दूंगा इन सब चीजों के, देखो भैया मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं, ठीक है ना यार, लेकिन फिलहाल क्या है कि क्वेश्चन करने के लिए ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों को आप मानो, ठीक है। तो देखो भाई ए से मल्टीप्लाई करना क्यों जरूरी होता है, ए से मल्टीप्लाई करना बच्चा पार्टी इसलिए जरूरी होता है, बहुत ध्यान से देखो, जैसे मैंने बोला भैया एक इक्वेशन बोली एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना, चलो इक्वेशन नहीं, चलो मैंने एक्सप्रेशन बोली इक्वल टू एफ एक्स। अब इसके रूट पूछे गए तो देखो रूट आप निकाल लोगे, जैसे भी निकालो, इसके रूट आ गए 1 और 2, हमने कहा बिल्कुल सही बात है सर 1 और 2 आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में मैंने कहा भाई साहब एक और ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है, उसको gx मान लो, कि भाई उसको लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, जैसे भाई इसके आप रूट निकालोगे, सॉरी प्लस 2 नहीं होगा प्लस 4, इसके जैसे रूट निकालोगे, चलो भाई इसके रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे
2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर बच्चा पार्टी इसके भी आप रूट निकालोगे, फिर से आप रूट के लिए क्या करोगे, आप यहां पे धराचार्य फॉर्मूला लगाओगे। तो देखो इसका धराचार्य फॉर्मूला लगाते ही इसके रूट्स भी आ जाएंगे 1 और 2। जबकि आपको यह समझ में आ रहा है, आपको यह समझ में आ रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं दोनों डिफरेंट हैं। एक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दूसरा दिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, लेकिन रूट्स देखो सेम आ रहे हैं। यानी कि सर अगर एक और एग्जांपल लिया जाए, चलो बेटा एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे एक नया एक्सप्रेशन में देखो मैं क्या कर देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं भाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। यानी कि यहां पे रूट निकालोगे, माइनस 2 कॉमन लोगे, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और मेरे क्यूट से बच्चों जब आप इसमें भी रूट्स निकालोगे तब भी कितने आएंगे, इसमें 1 और 2 ही आएंगे सिंप्लीफाई करना। तो देखो आपको यह समझ में आ रहा है कि ये जो तीनों की तीनों जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ऑल द 3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, ध्यान देना, quadratic expressions are different, quadratic expressions are different but roots are same, quadratic expressions are distinct या different but रूट्स आर सेम। देखो तीनों के भाई रूट्स सेम है, और आप और भी ऐसी एक्सप्रेशन लिख सकते हो जिसके बच्चा पार्टी रूट्स क्या हो, सेम हो। अभी शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो, बिल्कुल चिंता मत करो, अभी चीज देखो क्लियर होगी। अगर मानो मैं आपको एक सवाल दे देता, इसी में मैं आपको सवाल दे देता कि भाई फॉर्म आ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फंक्शन विद रूट्स क्या रूट्स भाई 1 और 2, तो देखो आप क्या कर देते, आप सिंपली ऐसे बोल देते, कोई बच्चा इसका आंसर दे देता, चलो सर एक्सप्रेशन है fx इक्वल टू, ये भी दे सकता था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्या पता कोई बच्चा एक्सप्रेशन ऐसे लिख देता 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ठीक है भाई, कोई बच्चा ऐसे लिख देता hx इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। कोई बच्चा ऐसा कर देता, चलो tx एक्सप्रेशन इसको लिख देता 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। तो देखो यार इससे इनफाइनेटली मेनी आंसर्स लिखे जा सकते हैं। तो देखो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए, बहुत कंफ्यूजन होगी, आप सब में रूट निकालोगे देखना भाई 1 और 2 आएंगे, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए बाबा लोगों ने क्या बोला, बाबा लोगों ने ये बोला देखो यार जिसके रूट 1 और 2 हैं ऐसी खूब सारी एक्सप्रेशंस आ सकती हैं, या ऐसे खूब सारे फंक्शन आ सकते हैं, ऐसे खूब सारे पॉलिनोमियल आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला देखो भैया 100 बात की एक बात, आप लिखो fx इक्वल्स टू a टाइम्स, ठीक है ना, a टाइम्स x माइनस 2 और इनटू लिख दो x माइनस 1। यही आंसर है, यही आंसर है। तो देखो भाई जब a होगा 1 तब देखो ये बन जाएगा, जब a होगा 2 ये बन जाएगा, जब a होगा माइनस 2 तब ये बन जाएगा, जब a होगा 3 आप वहां पुट करके पूरा मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये सारी एक्सप्रेशन बनती जा रही हैं। मतलब कंफ्यूजन दूर हो गई। बाबा ने कहा देखो भाई आपको अब यहां पे a को जो सोचना है सोच लो, a को जो सोचना है सोच लो, आपको खूब सारी ये सारी एक्सप्रेशन आ जाएंगी, दुनिया की सारी एक्सप्रेशन आ जाएंगी। और भाई साहब ये जरूर ध्यान रखना कि a 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा ax स्क्वायर माइनस 3ax और प्लस आ जाएगा बेटा कितना 2a इक्वल टू कैपिटल fx। तो देखो ये जो a है ना, a देखो बच्चा पार्टी ये क्या है, ये लीडिंग कोफिशिएंट है। और मैंने क्वाड्रेटिक चालू करने से पहले ही बताया था कि कभी भी लीडिंग कोफिशिएंट देखो 0 नहीं हो सकता है, इसलिए a को 0 ना पुट कर देना। तो देखो जहां पे मैंने ये फॉर्मेशन कराया है यहां पे मैं सबसे ऊपर लिख दे रहा हूं कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो आपको बहुत सारी कंफ्यूजन हो गई होगी। अगर इस पॉइंट तक आपको सब क्लियर है तो टाइम स्टैम्प लगा के लिखो ऑल क्लियर, अदरवाइज भाई साहब समरी जिंदाबाद, और समरी ही आपको माननी है। बहुत ध्यान से देखिए कि बेटा क्या समरी है। तो देखो मेरे बच्चे क्या समरी आई अब तक, इसकी समरी ये आई। बस आपको ये ध्यान रखना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है, और आपको मानो रूट्स दिए हैं, कुछ भी रूट्स हो सकते हैं, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालना है विद रूट्स, और सोचो हमारे जो प्यारे वाले वेरिएबल हैं हमने वो ले लिए घुचुड़ मुचुड़, ये कैसा भी एक्सप्रेशन हो सकता है, एंड खुटुर पुटुर, ठीक है, इंडक्शंस दिख रहा है, ये इंडक्टर दिख रहा है,
अब यहां पे ध्यान, तो शायद इंडक्टर नहीं पढ़ा होगा पर रेजिस्टेंस तो पढ़ ही लिया होगा। अच्छा, ये भी शायद ना पढ़ा हो, नहीं पढ़ लिया होगा। तो देखो भाई साहब, इसका आंसर हमेशा क्या होता है, आप यहां हमेशा लिखो एफ एक्स इक्वल्स टू, यहां लिखो ए टाइम्स और यहां लिखो एक्स माइनस गुचुड़ मुचुड़ इंटू एक्स माइनस खुटुर पुटुर, ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप कैसे लिख सकते हो, ए को लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि मल्टीपल एक्सप्रेशंस हो सकती हैं जिसके रूट्स गुचुड़ मुचुड़ और खुटुर पुटुर आए। जैसा हमने यहां पे देखा कि ऐसी मल्टीपल एक्सप्रेशंस थी जिसके रूट्स क्या है भाई साहब, रूट्स 1 और 2 आए। तो इसका मतलब क्या है, हमें भाई एक लाइन में आंसर देना होता है। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म टाइप से कुछ ना कुछ बोल सकते हो, तो इसीलिए भाई साहब मैंने ऐसे लिखा। अब देख लो भाई साहब, ए टाइम्स क्या आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस घुचुड़ मुचुड़ प्लस खुटुर पुटुर एक्स और प्लस कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो भाई सिंपल सा यही लॉजिक है कि आपको अगर कभी भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बताना है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो सिंपली आप a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स सॉरी इंटू एक्स माइनस बीटा कर सकते हो। और अगर इसी में किसी ने आपसे पूछ लिया नाउ टेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बता दो, तो आपको क्या करना है, इसी एक्सप्रेशन को, दो में से किसी एक एक्सप्रेशन को, मतलब यही जो एफ एक्स है ना बच्चा पार्टी, इसको जीरो कर देना है। और यह ध्यान रखना है कि ए जीरो नहीं हो सकता है, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आपको कोई कितना भी कंफ्यूज कर ले भाई साहब, ए जीरो नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से अब तक की समरी आपको समझ में आई होगी। जितनी मैंने बकवास करी आपको यह पता होना चाहिए, चाहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया हो, उस केस में भी रूट अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, कभी ये जीरो हो रहा है, कौन से एक्स के लिए। और चाहे आप एफ एक्स इक्वल्स लिखो तब भी रूट्स का मतलब वही होता है। अब आप चाहे कुछ भी सोचो, हाँ भाई रूट का मतलब यही होता है। तो भाई साहब सम ऑफ रूट पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होना चाहिए, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करने पे ये जीरो होते हैं, ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि जेईई इसी का इस्तेमाल करने वाला है मेरे क्यूट से बच्चों। अब देखो बच्चा, ठीक है, यहां तक खत्म, ठीक है। अब देखो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अब जैसे देखो मैंने आपको सवाल दिया कि फाइंड अ राइट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसके रूट्स हैं 2 और 3। सिंपल देखो क्यू भी लिख सकते हो, आप लिखो क्यू एक्स इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस टू, क्योंकि एक्सप्रेशन दिया है, इंटू एक्स माइनस 3, यही है आंसर। अब कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस आ गया 5x प्लस लिख दिया 6, और ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आंसर। ठीक है भाई, तो देखो दोनों में से कोई भी आंसर आपको दिख सकता है। एक्सप्रेशन था, वेरी गुड, बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। ठीक है, अब देखो भाई इसी में अगला सवाल क्या दे दिया, राइट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सॉरी इक्वेशन अब बोल दिया। तो इक्वेशन का मतलब क्या, आप चलो पहले लिखो एफ एक्स इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस 3, लेकिन क्योंकि इक्वेशन है तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो बच्चा पार्टी आ जाएगा ए टाइम्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब क्योंकि देखो ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो देखो ए को उधर हम लेके जा सकते हैं, हाँ, ए को वहां डिवाइड कर दो, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो। आपकी मर्जी है, ए चाहे वहां जाके आप डिवाइड कर दो, चाहे आप ना करो, दिस इज योर ओन चॉइस, आपको जो समझना है समझो। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है, दो में से कोई भी आंसर आपको गिवन हो सकते हैं। पर यह ध्यान रखना, अब तक जितना हमने पढ़ा है ये ए से मल्टीप्लाई जरूर होगा। ठीक है भाई, मैं देखो रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं ऑन है, पता चला हम बोलते रहे, नहीं रिकॉर्डिंग तो ऑन है। अब देखो मेरे बच्चा, अब जैसे ये सवाल आता है, राइट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन सुनते भाई साहब, ठीक है, क्यू एक्स हुज रूट्स आर 2 और 3, ओके सर, चलो भाई क्यू एक्स लिख दो, ये हो जाएगा ए टाइम्स एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 3। अब आपको पता है कि इससे देखो इन्फाइनेटली मैनी एक्सप्रेशंस आर पॉसिबल, खूब सारी आप एक्सप्रेशंस लिख सकते हो, इन्फाइनेटली मैनी एक्सप्रेशंस आर पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। ठीक है सर, और बताइए सर। अब मैंने ये कहा कि भाई साहब ये आपको गिवन है कि q एट 1 इक्वल टू 7, ये आपको गिवन है कि भाई q1 7 है। तो देखो भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनेटली मेनी एक्सप्रेशन कैसे पहले पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है ए की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट एक्सप्रेशन आ जाएगा, लेकिन हाँ ये हमको जरूर पता है कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब क्या बोला गया,
x को 1 पुट करो, तो जैसे x को 1 पुट करोगे इसका मतलब ही यही होता है, q1 मतलब क्या है, x की जगह 1 पुट करो, तो ये आ जाएगा भाई साहब a टाइम्स 1 माइनस 2 इंटू आ जाएगा 1 माइनस 3, और q1 दिया हुआ है 7, और सॉल्व करो a, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2a इक्वल टू 7। यानी कि मैंने ये कहा कि ऐसी एक्सप्रेशन जो q1 इक्वल टू 7 सेटिस्फाई कर रही होगी उसके लिए a का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा बाटी, 7/2 आ जाएगा। तो देखो ये आपके लिए न्यू स्टेप है और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। दिस इज अ न्यू स्टेप एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इसका मतलब क्या है, अब इसका आंसर इनफाइनेटली मेनी एक्सप्रेशंस नहीं है, मतलब मेरे को वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चाहिए है जिसमें a की वैल्यू होती है 7/2, तो यहां आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और यही आंसर होगा। क्या पता किसी ने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, मल्टीप्लाई करके, इट इज फाइन। यानी आपको यह समझ में आया। अब देखो क्या क्या चीज आपको समझ में आ गई है। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन ऐसे दिया है, ए में छोड़ दिया तो इनफाइनेटली मेनी एक्सप्रेशंस है, लेकिन आपने एक कंडीशन दे दी, मतलब वो एक्सप्रेशन बताओ जिसमें 1 पुट करते ही वैल्यू 7 आ जाए, तो मैंने x को भाई 1 पुट कर दिया, 1 पुट करते ही भाई ये आ गया 7/2 x माइनस 2 इंटू आ गया बच्चा बाटी x माइनस 3। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो भाई कभी कभार ऐसा सवाल भी आता है कि भाई एक आपको चीज दे दी गई 2x स्क्वायर प्लस 3x सॉरी x प्लस 1, और इसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा, तो आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। तो देखो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा इसको लिखते हैं जैसे ये दिया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिस विल इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, आपने फैक्टराइज कर दिया है, यहां आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। और अगर सिंप्लीफाई करना है तो आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना होगा, तो देखो भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है बच्चा बाटी, अब ध्यान दो, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहां पे आप जानते हो कि सम ऑफ रूट कितना होगा, ये होगा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, ये होगा बच्चा बाटी सी बाई ए। मैं देखो दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ये बेटा माइनस हाफ लिखा हुआ है और ये हाफ लिखा हुआ है। अब यहां पे ध्यान दो, जैसे आप वैल्यूज पुट करोगे a प्लस बी की, ये हो जाएगा माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स है अल्फा बीटा, सिंप्लीफाई जैसे करोगे ये आ जाएगा 1/4 माइनस 1, जो आ जाएगा माइनस 3/4। बिल्कुल सही सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस 3/4। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अल्फा बीटा निकाल के पुट कर देते हैं, ठीक है वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको कौन सा मेथड सीखना है बच्चा, आपको ये वाला मेथड सीखना है। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहां पे जरा ध्यान दे दो, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, आपको समझ में आया, अल्फा प्लस बीटा है माइनस हाफ। व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपने वहां निकाला माइनस 3/4। व्हाट इज अल्फा बीटा, इट इज माइनस ऑफ हाफ। अब इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे देख लेना क्या आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा माइनस हाफ, एलसीएम आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा माइनस 3 माइनस 2, मतलब ये आ जाएगा 5/8, एंड 5/8 विल बी द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। और साथ में देखो आपने सेकंड पार्ट का भी आंसर होशियारी से निकाल लिया है, ये है सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट आता है, यहां पे ध्यान दो, जो नेक्स्ट चीज है वो है इसका थर्ड पार्ट। ठीक है चलो भाई, हर कोई थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करो और बताओ कि क्या आंसर आता है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो और कमेंट करो। चलो मेरी बारी आ गई। तो देखो थर्ड पार्ट में आपसे बोला गया है कि आपको निकालना है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, जो क्या होता है, मैंने कहा सर ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहां आ जाओ, व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो देखो ऊपर निकाल चुके हो, ये हो जाएगा माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ये है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा कितना है, हाफ है, तो ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर। जो भी सिंप्लीफाई करना है करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो देखो कितनी आसान सी चीज है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको तोड़ना है। मैंने इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, तो आपको पता है स्क्वायर करते आएगा अल्फा की पावर 4 प्लस आएगा बीटा की पावर 4
और प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, तो कैंसिल आउट मैंने कर दिया है -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से। अब यहां पे ध्यान दो, अब आता है देखो फोर्थ वाली चीज कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या है, यहां पे ध्यान दो। चलो मेरे बच्चे आ जाओ। अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की, तो देखो यार मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का मतलब क्या है, आपको मैं एक चीज पढ़ा चुका हूं। अगर आप नए हो तो ये चीज देखो याद करो, ये होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर नए हो तो ये याद करो, बिल्कुल बेसिक मैथ में मैंने बताया था। हाँ, इसका प्रूफ कुछ नहीं होता है, बस आपको ये याद कर लेना है। अब आप ये समझ गए होगे, क्योंकि देखो भाई यहां x की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब आपने क्या करा, आपने यहां पे x की वैल्यू एक तरह से अल्फा माइनस बीटा पुट कर दी है, तभी ये बनेगा। अब देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा क्यूट से बच्चों, इसको बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। कैसे? रफ वर्क में आ जाओ तो देखो रफ वर्क क्या है। रफ वर्क ये है मेरे बच्चे कि जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस आएगा बीटा स्क्वायर प्लस आएगा 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, और सॉल्व करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और सॉल्व करोगे ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब आप तो बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि इन सब की वैल्यूज आप निकाल चुके हैं, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा ये आ जाएगा -½ का स्क्वायर, ठीक है, और -4 इंटू हाफ, सिंप्लीफाई कराएगा आंसर पाएगा। ठीक है, तो देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का, ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनका भैया वर्किंग रूल समझ में आ गया। इनका क्या वर्किंग रूल होता है कि आपको भैया ब्रेक करना होता है। इन सब का वर्किंग रूल यही है कि इन सबको ब्रेक करना होता है, ब्रेक इनटू सॉर एंड पॉर। किसमें ब्रेक करना होता है? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, यही इसका वर्किंग रूल है। और देखो फाइनली मैंने यही किया हुआ है। मैंने क्या किया हुआ है कि देखो इसको भी अल्फा प्लस बीटा, और हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां से निकाल लिया। सेम चीज यहां पे करा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालते, इसकी वैल्यू आ गई। मेरे ख्याल से यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। और यहां पे अल्फा और बीटा निकाल के पुट मत करना, क्योंकि अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है, तो वैल्यू निकालने के बाद आप पुट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें आयोटा का कंसेप्ट होता है, इसलिए आपका इसका आंसर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको देता हूं एक चैलेंज सवाल। चैलेंज सवाल कैसा दिया जाए, कैसा दिया जाए, कैसा दिया जाए, ये मैं सोचता हूं। पहले ही टफ दे दिया जाए। चलो बेटा पहले ही टफ दे देता हूं। ठीक है, चलो मेरे बच्चे आ जाओ, हर कोई इसे सॉल्व करो। 2 मिनट का ब्रेक लो। चलो भाई, मतलब ब्रेक ना लो, मैं ले रहा हूं 2 मिनट का ब्रेक, इसलिए वीडियो को पॉज कर दूंगा और आप लोग इसको सॉल्व करो। मैं पानी पी के वापस आता हूं। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो बच्चा पार्टी, आपको ऐसा करना है कि देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बच्चा पार्टी, जिसके रूट्स दिए हैं क्या, जिसके रूट्स दिए हुए हैं, मानो इस वाले रूट को मैं मान लेता हूं α1, और ये जो रूट दिया गया है इस रूट को मैं मान लेता हूं β2। ये देख रहे हो इतने जो भयानक से एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ये रूट्स हैं इक्वेशन के, α1 एंड β1 इसके रूट्स हैं। अब आपको पता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके ये दोनों रूट्स हैं, तो ऐसा करते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि ये जो दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -2x + 5 = 0। इसके रूट्स दिए हैं अल्फा एंड बीटा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसको बोलते हैं सम ऑफ रूट, दूसरी चीज बताई थी जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, तीसरी चीज बताई थी कि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि सर जैसे आप इसमें इसको अल्फा पुट करेंगे, तो देखो अल्फा पुट करते ही क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा + 5 = 0 आएगा। यानी कि सर जो अल्फा स्क्वायर है वो आ जाएगा 2 अल्फा -5। ठीक है सर, हाँ बेटा ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना, सेम वे में हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, जो बीटा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर भी इसको देखो भैया बीटा बी से देखो सेटिस्फाई करेगा। अगर बीटा भी से सेटिस्फाई करेगा यानी बीटा स्क्वायर -2 बीटा + 5 = कितना होगा 0। जैसे अल्फा ने सेटिस्फाई किया,
ये याद रखना है, अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि सर जो बीटा स्क्वायर है इसका वैल्यू आ जाएगा 2 बीटा -5, 2 बीटा -5। अरे 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 बादल बन जा, बादल बन जा, तू कभी बादल बन के उड़े। हाँ 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 हाँ। अब देखो, ये देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गई। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले की देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इसको एकदम अलग कर देते हैं, वहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको भी अलग कर देते हैं, ठीक है, यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2 अल्फा -5 है, हमने ये निकाल लिया है कि अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा स्क्वायर आता है 2 अल्फा -5। अब इधर आ जाइए, आप अल्फा क्यूब को लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, प्लस लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, प्लस लिख सकते हैं 22। ठीक है सर। अब देखो भाई, ये जो अल्फा स्क्वायर है, तो देखो सर अल्फा स्क्वायर दिया है 2 अल्फा -5, तो इसको लिख दो 2 अल्फा -5, और बाहर कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा। इस अल्फा स्क्वायर को भी हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 2 अल्फा -5, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस हो जाएगा 22। और ध्यान दो, ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा, प्लस कितना हो जाएगा 2 अल्फा -5 माइनस अल्फा, प्लस कितना हो जाएगा 22। दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है। फिर से देखो हम लोग क्या करेंगे, ये अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना है मेरे क्यूट से बच्चों, 2 अल्फा -5, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 अल्फा -5, ये आ जाएगा, देखो सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा -3 अल्फा -4 अल्फा, प्लस हो जाएगा 17। अब देखो और सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 4 अल्फा -10 -4 अल्फा प्लस ऑफ 17, ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 7। मतलब सर ये जो इतनी भयानक सी जो एक्सप्रेशन दी थी, यानी कि सर मेरे को पेन चलाना है, और देखो यही वाली एक्सप्रेशन कितनी आसानी से कन्वर्ट हो गई कि इसका वैल्यू कितना आ गया है, अल्फा 1 का वैल्यू आ गया है 7। मतलब सब कुछ भूल जाना है, बस 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 इसी को भाई देखना है और किसी को नहीं देखना है। अब देखो, अब जैसे यहां पे देखो, सेम देखो भाई, बीटा स्क्वायर 2 बीटा -5 है, सेम वे में हम लोग इसको लिखेंगे बीटा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस 4 टाइम्स बीटा स्क्वायर। तो देखो इस बीटा स्क्वायर को हम पुट कर देंगे 2 बीटा -5 माइनस आ जाएगा 7 बीटा प्लस आ जाएगा 35। और देखिए ये दिया है बीटा स्क्वायर, यहां पे पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 बीटा -5 इंटू बीटा प्लस आ जाएगा 8 बीटा -20 माइनस 7 बीटा प्लस हो जाएगा 35। और ध्यान दीजिए, अब जैसे इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 बीटा प्लस ऑफ बीटा, प्लस ऑफ बीटा कैसे, बस आप इसको सिंप्लीफाई कर देना, प्लस आ जाएगा 15। अगेन हम क्या करेंगे, बीटा स्क्वायर का वैल्यू है 2 बीटा -5, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 बीटा -5 -4 बीटा प्लस कितना हो जाएगा 15। और आप जानते हो इसको पुट करो तो ये आ जाएगा 4 बीटा -10 -4 बीटा प्लस ऑफ 15। ठीक है, ये जैसे करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5। यानी कि सर हमने देखो दूसरा रूट निकाल लिया है, जो बीटा 1 था जिसको आपने बीटा 1 माना था, उसका वैल्यू आ गया है 5। तो देखो इन दिस वे मैंने अल्फा 1 और बीटा 1 की वैल्यू निकाल ली है। अब जानते हो बहुत से बच्चे अल्फा बीटा इसमें से निकालेंगे, अल्फा बीटा धराचार्य से, फिर इसमें पुट करके देखेंगे, तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको कौन सा मेथड सीखना है, आपको ये वाला मेथड सीखना है जैसे मैंने किया है। ये बहुत लेंदी आपको इसलिए देखने में लग रहा है क्योंकि ये आप पहली बार कर रहे हो। आप इसको प्रैक्टिस करके देखोगे तो भाई ये आपको बहुत इजी लगेगा, और आगे की जेईई के मैथ्स में यही कंसेप्ट काम आते हैं, ये ध्यान रखना। ये वैल्यू निकाल के पुट करने वाली चीज ठीक है, इसका आंसर आप निकाल लोगे, लेकिन अगर हर क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओ ये जरूरी नहीं है। उसके लिए ये कंसेप्ट आना बच्चा पार्टी बहुत जरूरी है। मेरे मुंह से बार बार बच्चा पार्टी निकल जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना। अब देखो आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या, अल्फा 1 बीटा 1 है, यानी जिसके रूट्स क्या है भाई 7
7 और 5 जिसके रूट्स हैं सर? हाँ बेटा 7 एंड 5 जिसके रूट्स हैं। तो देखो भाई कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है आप लिखते हो a टाइम्स, देखो इक्वेशन का मामला है इसलिए लिखोगे x माइनस 7 x माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन बोला है, एक्सप्रेशन होता तो हम fx इक्वल टू लिख देते। ठीक है, अब आपको पता है यहां पे a होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, इसको आप वहां जाके डिवाइड कर सकते हो। तो आंसर ऐसे भी दिख सकता है या फिर ऐसे भी दिख सकता है, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, या फिर ऐसे दिख सकता है, या फिर आंसर ऐसे भी दिख सकता है कि इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया, यह आ जाएगा माइनस 12x प्लस आ जाएगा 35 इक्वल टू 0। ये देखो तीनों में से कुछ ना कुछ दिख सकता है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। ठीक है, चलो बेटा यहां तक हम लोग पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। अब आता है देखो मेरे क्यूट से बच्चों ये नेक्स्ट सवाल। चलो इसको करो, पहले थोड़ा सा टफ पहले कराते हैं। ठीक है, मतलब टफ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन हाँ आपके लिए ये सवाल नए हैं, ये टफ नहीं है, ये सवाल नए हैं। तो जल्दी से 2 मिनट का भाई इसको पॉज करो और इसका वैल्यू निकालने का प्रयास करो। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो आपको क्या दिया गया है, आपको ये दिया गया है कि x का वैल्यू है 3 प्लस रूट 5। ठीक है, अब यार देखो मेथड 1 क्या है कि लोग x को 3 प्लस रूट 5 यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, चलो मेथड नंबर 1। ठीक है, तो लेकिन ऐसे करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो बड़ी लड़ाई के लिए भाई साहब ये चुन्नू मुन्नू वाले मेथड हमें नहीं सीखने हैं। ये मेथड 1 है, पुट x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, किसमें? इसमें आप पुट कर दो। ठीक है सर, इसमें हम इसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भाई इस मेथड को फॉलो नहीं करना है, इस मेथड को फॉलो नहीं करना है, हमें भैया चीजें सीखनी है, नॉट टू बी फॉलोड। हाँ इससे आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन इसको नहीं, हमें दूसरे मेथड को सीखना है जो मैंने पिछले वाले स्लाइड में सिखाया है। अब देखिए भाई, अब आता है देखो मेथड नंबर 2। अब देखो मेथड नंबर 2 में क्या है मेरे बच्चों, मेथड नंबर 2 में कुछ ऐसा है कि देखो x दिया हुआ है आपको 3 प्लस रूट 5। हमने कहा सर देखो x का वैल्यू है 3 प्लस रूट 5, तो आप एक चीज देखो बता सकते हो कि अगर x 3 प्लस रूट 5 है, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि देखो x माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा? रूट 5 होगा। अब देखो आपको यह ध्यान देना है कि हमने ये ठाना है कि रूट हटाना है। हमेशा भाई साहब मैथ में ये ध्यान रखना, अभी आप नए नए हो तो चीजें सीख रहे हो, तो ये सारी चीजें अपने फ्लैश पैड में जरूर लिख लेना, प्लीज बहुत अच्छे से फॉलो करो। मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि हमने ये ठाना है, हमने ये ठाना मत बोलना हमने ये ठाना है, नहीं ठाना है कि रूट हटाना है, कि रूट हटाना है, रूट आपको हटाना है। ठीक है सर, ठीक है, तो हमने ये ठाना है कि रूट हटाना है। तो देखो कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन बने तो देखो रूट हम कैसे हटाते हैं, हम यहां पे ऐसा करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है सर, तो देखो जैसे आप स्क्वायर करोगे तो यहां से आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, यानी सर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 हो जाएगा 0, यानी कि x स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 6x माइनस 4। अरे वाह सर, हाँ बेटा, अरे वाह सर, हाँ बेटा, हाँ बेटा। अब यहां ध्यान दो, अब देखो इसको रीड कैसे करते हैं। आदतें बहुत बड़ी चीज होती हैं, तो आपको रीड करना आना चाहिए। आप इसको देखो कैसे रीड करोगे, आप बोलोगे जब x 3 प्लस रूट 5 है तो ही ये हो पाया है, तभी तो ये बना है, इसको उधर लेके गए तब ये बना, जब ये है तो स्क्वायर होके तभी तो ये आया है, तभी तो ये आया है, तभी तो ये आया है। मतलब सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6x माइनस 4 के बराबर कब है? जब ये वाला स्टेप है, मतलब जब x 3 प्लस रूट 5 है, जब x 3 प्लस रूट 5 है, उसी टाइम एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 6x माइनस 4, यानी कि सर जब x की वैल्यू 3 प्लस रूट 5 है, ध्यान देना, तभी आप कुछ मैनिपुलेशन करके यहां तक पहुंचे हैं। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई, ये जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, तो देखो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को मैं मान लेता हूं R,
ठीक है सर। अब आओ भाई साहब देखो r की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको r जो दिया हुआ है इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर -12x² इंटू एक्स प्लस 44x²। अब बताओ यार एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है 6x-4, पुट कर दो यहां पे 6x-4 माइनस कितना होगा 48x प्लस कितना होगा 17। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप मेरे सर? देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है, x², आप x² की जगह कितना पुट कर सकते हो 6x-4, तो यह आएगा देखो 6x-4 का होल स्क्वायर -12 टाइम्स, फिर से इसकी जगह आ जाएगा 6x-4 इंटू एक्स। अब इसको जैसे सॉल्व करोगे ये कितना आ रहा है यार, है 264, दिस इज 264x माइनस ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 176 माइनस 48x प्लस कितना आ रहा है मेरे बच्चों 17 आ रहा है। ठीक है सर। अब देखो इसको अगर इस स्टेप में और सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 36x² प्लस आ जाएगा 16 माइनस आ जाएगा 48x माइनस आ जाएगा 72x², फिर कितना आ जाएगा 48x, फिर कितना आ जाएगा 264x, फिर आ जाएगा -48x और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -159। ठीक है ना, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ जाएगा -159। ठीक है सर। अब देखो यार अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, क्या कट रहा है सर, ये 48x कट रहा है। ठीक है, और जरा ध्यान देना सर, एक और चीज है, एक और -48x है, लग रहा है मैंने 2 बार कुछ लिख दिया है, मुझे चेक कर लेने देना। -48x प्लस, हाँ ये मैंने बेटा देखो 2 बार लिख दिया है। हाँ इसको बेटा मैंने देखो 2 बार लिख दिया है, इसको जरा मैं यहां से हटा दे रहा हूं। ठीक है, नहीं सही लिखा था, शायद सही लिखा था, नहीं सही लिखा था, एकदम सही लिखा था। ठीक है भाई, इसको देखो आप काट दोगे। अब यहां पे जरा आप ध्यान देना, अब क्या है भाई 36x², 72x², अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -36x²। ठीक है, और अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 16 और माइनस ये कितना हो गया -48, और ये जैसे देखोगे तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 216x, आप समझ रहे हो, ये आ जाएगा 216x। और उसके बाद में क्या, ये जो आपको दिया है, ये जो 16 और -159 दिया है, ये देगा -143। ओके सर, अब यहां पे ध्यान दो, फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, x² ये वाला जो है हम लोग इसकी जगह पुट कर सकते हैं 6x-4। चलो सर पुट कर दीजिए 6x-4 प्लस 216x माइनस 143। तो देखो जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा -216 और ये देखो कट जाएगा और ये 144, इसका आंसर आ जाएगा मेरे क्यूट से बच्चों 1। आप इसके आगे सॉल्व करना, या ये देखो ये इसको काट देगा, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे कि -216 आएगा, इसको काटेगा और ये आ जाएगा 144 माइनस 143 जो आता है मेरे बच्चों 1। ठीक है, तो इसका आंसर है 1। तो देखो आप, हाँ इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने मेथड नंबर 1 जो आपसे बोला, आप ऐसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन भाई इसको सीखो क्योंकि हमें बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी है। ठीक है, तो भाई ये मेथड सीखना है। अभी आपको थोड़ा बहुत टफ लग सकता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करने के बाद जब हम लोग आगे बड़ी लड़ाई लड़ रहे होंगे तो भाई साहब ये मेथड काम आएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब जैसे देखो ये सवाल आया कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। ठीक है सर, अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट हैं तो आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन बताना है जिसके रूट ये हैं। ठीक है सर, एक्सप्रेशन नहीं इक्वेशन बताना है जिसके रूट ये हैं। ठीक है सर, तो देखो भाई साहब इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा a टाइम्स x माइनस पहला रूट। ठीक है सर, और इनटू में क्या होगा x माइनस दूसरा रूट। ठीक है सर, और ये कितना होगा सर, ये होगा 0। सही है। अब यहां पे ध्यान दो, अब क्या भाई, अब आपको पता है कि a तो नॉट इक्वल टू 0 होता ही है, ये लिखते ही हमें ये भैया बिल्कुल अपने दिमाग में ठान लेना है कि ये जीरो नहीं हो सकता, इसको उधर भेज दो। ठीक है, अब ये देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा x² माइनस, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके बेटा सिंप्लीफाई करना, रूट ऑफ दिस, सम ऑफ रूट्स वैसे भी आता है बीच में, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा मेरे बच्चों +1 = 0।
ओके सर, यही आएगा ना? हाँ सर, यही आएगा। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एलसीएम लो, अल्फा प्लस बीटा है, हाँ, डिवाइडेड बाई रूट अल्फा बीटा एक्स, ठीक है सर, प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है सर। अब देखो भाई, अल्फा बीटा किसके रूट दिए हुए हैं? अल्फा बीटा इसके रूट दिए हैं, यानी सर यहां से हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा निकाल सकते हैं 4। अब इसको यहां पे कर देते हैं मेरे क्यूट से बच्चों पुट। ठीक है सर। अब देखो जैसे आप यहां पे पुट करोगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 21 रूट ऑफ अल्फा बीटा होगा 2 टाइम्स कितना हो जाएगा x प्लस आ जाएगा 1 इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी द आंसर। इसका आंसर यही होगा। तो जितने लोग का मैच हो चुका है जरा अभी कमेंट कर दो अल्फा गुरु, मैं समझ जाऊंगा कि आपका इसका आंसर मैच कर गया है। और बाकी आप इसमें कैलकुलेशन देख लेना मेरी सही है गलत है। ठीक है, वैसे भी आजकल हम बड़े तांडव करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कंसेप्ट तो सिखा के चले ही जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चलो नेक्स्ट चीज आती है। चलो भाई फिर से ऐसा करो, इस वाले सवाल को करने के लिए 2 मिनट का टाइम लो, वीडियो को पॉज करो और इसको करो। तब तक अब हम कॉफी पी लेते हैं। ठीक है, शहंशाह का अब कॉफी पीने का टाइम हो गया है। ठीक है, तो जल्दी से भाई वाला सवाल करो। ठीक है, चलो अब देखो बच्चा पार्टी, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है देखो अल्फा बीटा इसके रूट्स है, यानी अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब है जो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 है ये 0 हो जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 3 माइनस अल्फा हो जाएगा। इसके आगे जरा और चीज देखना, इसके आगे आपको ये भी पता है कि भाई बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 3 0 हो जाएगा, यानी कि सर जो बीटा स्क्वायर है वो यहां से 3 माइनस बीटा हो जाएगा। अब यहां पे जरा ध्यान देना। अब देखो जो आपको वैल्यू निकालनी है इस पे ध्यान दो। अल्फा क्यूब को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस 4 बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर यहां से उठा लीजिए तो यह आ जाएगा 3 माइनस बीटा प्लस आ जाएगा 19। अब आपको पता है इस अल्फा स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वहां से देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस अल्फा इंटू हो जाएगा अल्फा माइनस 12 प्लस आ जाएगा 4 बीटा प्लस 19। मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, यह आ जाएगा बच्चा पार्टी 7 प्लस आ जाएगा 4 बीटा। अब यहां पे ध्यान देना, ये जो अल्फा स्क्वायर है इसकी जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 3 माइनस अल्फा, यह आ जाएगा 3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर होगा 3 माइनस अल्फा प्लस 7 प्लस हो जाएगा 4 ऑफ बीटा। और सिंप्लीफाई करिए, यह आ जाएगा 3 अल्फा माइनस 3 प्लस अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस आ जाएगा 7। और सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा, देखो इन दोनों को जैसे आप साथ में लोगे, साथ में जैसे इनको बच्चा क्लब करोगे तो ये आ जाएगा कितना, इन तीनों को क्लब करते ही आ जाएगा 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे 7 माइनस 3 कितना है, ये आ जाएगा 4। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 है, सम ऑफ रूट्स है, तो इसको जैसे पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4, यानी आंसर आ जाएगा 0। तो जितने लोगों का ये आंसर मैच कर गया है वो लोग कमेंट कर सकते हैं JBK, और समझ में आ गया है तो आप कैपिटल लेटर्स में कर सकते हो JBK। मैं समझ जाऊंगा कि ये आपको समझ में आ गया है और आपने की खुद से कर लिया था। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। अब देखो भाई साहब, एक मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं जो कि मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो देखो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया होता है, जैसे आपसे बोला ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 7 इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है, देखो बिल्कुल सेम टाइप का एक्सप्रेशन दिया होता है, ए स्क्वायर 2a 7 इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर 2b 7 इक्वल्स टू 0। जेई में, जेई एडवांस और मेंस में इस कंसेप्ट पे बेटा सवाल आए हुए हैं। ठीक है, हाँ क्वाड्रेटिक में नहीं, कभी कभार मैट्रिक्स एक चैप्टर होता है जो कि क्लास 12th का है, उसमें ऐसे कंसेप्ट यूज हो गए हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट में थोड़ा सा ध्यान दो कैसे यूज होता है। अब देखो दोनों बिल्कुल सेम टाइप की इक्वेशंस हैं, तो हम लोग देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। क्या सत्य वचन है? बिल्कुल सही बात है। मतलब देखो, आपको अपनी आदत सुधारनी होगी और आज से आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि भैया अगर देखो सेम टाइप की एक्सप्रेशन है, बस देखो ए और बी को इंटरचेंज किया गया है, ए और बी को अगर रिप्लेस आपस में कर दें तो ये सेम इक्वेशंस हैं। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने इसको देखा, मैंने कहा देखो एक क्वाड्रेटिक दी होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, जिसके रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, सॉरी गलत हो गया, जिसके रूट्स क्या होंगे, जिसके रूट्स होंगे ए एंड बी। अगर आप ए पुट करते हो तो यहां पे पहुंच जाओगे, अगर आप बी पुट करते हो तो यहां पे पहुंच जाओगे। अगर थोड़ी और प्रैक्टिस करनी हो, चलो भाई नीचे यहां पे देख लो। अगर भाई साहब कुछ ऐसा बन के आता है, मानो ऐसा कुछ बन के आया ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो सेम टाइप है, मैंने दे दिया सी स्क्वायर प्लस 9c प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो इसको आप कैसे रीड कर सकते हो, आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो कि एक क्वाड्रेटिक है। प्लीज अपने घर में बैठ के बोलो, बैठते हुए बोलो, एक क्वाड्रेटिक बेटा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स क्या हैं, जिसके रूट्स हैं a एंड c। ए पुट करोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे, सी पुट करोगे तो नीचे पहुंच जाओगे। तो भाई साहब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई रिप्लेसमेंट कंसेप्ट भी लोग कहते हैं इसे, भैया फेमस नाम से ऐसे बोल देते हैं। चलो भाई हम लोग यहाँ पे रिप्लेसमेंट खेल रहे हैं, लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि हम लोग यहाँ पे रिप्लेसमेंट खेल रहे हैं। दो इक्वेशन दी है, बिल्कुल सेम टाइप की हैं, बस ए और बी का भैया फर्क है, बिल्कुल सेम टाइप की है, और सी का फर्क है। तो भाई आप एक्स में लिख लो और उसका रूट बोल दो जो वहां पे फर्क था। जैसे ऊपर ए और बी का फर्क था तो उसके रूट्स ए बी हो गए, नीचे ए सी का फर्क था तो यहां पे नीचे रूट्स ए सी हो गए। अब देखो इसके कैसे सवाल आते हैं, जैसे ये आ गया सवाल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, लेट ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग। देखो भाई ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बी इसको कर रहा है। तो देखो जैसे आप सेम टाइप, देखो मन में गिटार बजना चाहिए और आपको लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, और जिसके रूट्स क्या होंगे, जिसके रूट्स होंगे ए एंड बी। हमेशा इन पिंकियों को ऐसे ही ट्रीट करना है, ठीक है। सही लिखा है, हाँ। अब यहां पे जरा ध्यान दो, अगर मैं इसमें पूछूं व्हाट इज सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन में, तो ये होगा 5। ये देखा जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये कितना होगा 2। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको देखो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको मैं r मान लेता हूं, तो रिक्वायर्ड क्या है आप समझ गए होगे, 1 माइनस ए बी। और आप ये भी जानते हो कि इन दोनों से हम लोग ए बी को कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, बचेगा ए प्लस बी। मतलब देखो यहां से जैसे आप ए बी को कॉमन लोगे तो बचेगा ए प्लस बी। अब ध्यान दो, यह आ जाएगा 1 माइनस व्हाट इज ए बी, ए बी यहां से 2 है, फिर से ए बी 2 है, ए प्लस बी 5 है। अब जैसे इसको सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा -1 प्लस 10, और कितना आ जाएगा 9। 9 विल बी द आंसर इफ माय कैलकुलेशंस आर करेक्ट, ठीक है भाई। तो ये ए बी ए प्लस बी ये निकाला है 2, ए प्लस बी है 5, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो भाई साहब अगर आपने खुद से कर लिया था तो जल्दी से कमेंट करो बीटा गुरु, और समझ में आ गया है तो कमेंट करो बीटा गुरु दिल, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वाला क्वेश्चन खुद से किया था कि आपने समझा है बाद में, ठीक है। चलो बच्चा बाटी, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो भाई, अब ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि क्वेश्चंस वेयर डिफरेंस ऑफ रूट्स, DOR मतलब क्या है, रूट्स का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ रूट्स इज सेम। ऐसे क्वेश्चन जहां पे डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, सेम होता है। तो देखो बच्चा ये डिफरेंस ऑफ रूट का क्या मतलब है, जरा ये मैं बताता हूं कि डिफरेंस ऑफ रूट का क्या मतलब है। हमेशा भाई साहब डिफरेंस का मतलब होता है, ऐसे लिखते हैं ए डिफरेंस बी, तो इसको ऐसे रीड करते हैं मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मतलब ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा, इसको ऐसे रीड करते हैं। जो डिफरेंस होता है, लोगों को लगता है कि डिफरेंस ऑफ रूट का मतलब अल्फा माइनस बीटा होता है, ठीक है, बीटा माइनस अल्फा होता है। नहीं, ये डेफिनेशन नहीं है। हाँ कभी कभार आंसर सही आ सकता है, परंतु ये डेफिनेशन नहीं है। डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, 2 मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। जैसे मैंने अगर आपसे ऐसा कुछ पूछ लिया कि 2 एंड 3 में डिफरेंस बताओ, 2 एंड 3 का में डिफरेंस बताओ, तो देखो इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस पूछूंगा तो डिफरेंस इनके बीच का 1 होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं पूछा है। तो देखो इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, होल मॉड ऑफ 2 माइनस 3, जो कितना आ जाएगा, जो आ जाएगा 1, ठीक है। हमेशा डिफरेंस ऐसे ही निकालते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे देखो ये सवाल आया, जल्दी से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद यहां पे आओ, 3 मिनट इस वाले सवाल को दो। अब देखो इसमें ये दिया गया है कि देखो ये जो दो चीजें हैं, दिस वन और साथ में क्या दिया हुआ है, दिस वन, ये क्या है भाई, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ओके सर, नेक्स्ट चीज बताओ सर। नेक्स्ट चीज ये है कि भाई ये जो दिया है, ये जो दिया है, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, तो आपको b की वैल्यू निकालनी है कि b की वैल्यू क्या हो सकती है। वैसे ये सारे बेटा ऑप्शन वाले सवाल हैं, पर मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं जिसमें कि और कॉन्फिडेंटली हम लोग सॉल्व करें। तो देखो भाई, अगर मैं इन दोनों का पीले वाली इक्वेशन में डिफरेंस देखूं तो देखो डिफरेंस क्या आएगा, पहला रूट ये है, दूसरा रूट ये है। तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना आएगा, अल्फा, डिफरेंस लिख रहा हूं, माइनस कितना आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा और प्लस आ जाएगा अल्फा। ठीक है सर, ये इसका डिफरेंस आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो भाई पीली इक्वेशन में डिफरेंस ऑफ रूट क्या आया, देखो भाई सर इसमें जो डिफरेंस ऑफ रूट आया है, ये आया है अल्फा, अल्फा कट गया, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस आ गया साइन की पावर 4 थीटा, और सॉल्व करोगे तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वेयर माइनस लिखा हुआ है बी स्क्वेयर। ओके सर, हाँ बेटा, और इसको आप जैसे देखोगे तो ये लिखा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो होता है ए माइनस बी, मॉड के अंदर ही ये सारा गेम चल रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैंने इसको ऐसे देखो फैक्टराइज कर दिया है, थोड़ा सा टफ नहीं, थोड़ा सा गंदा दिखने वाला सवाल है, तो प्लीज हिम्मत के साथ सारे के सारे फ्यूचर आईटीएंस हिम्मत के साथ इसको ट्राई करें। अब देखो आपको ये भी पता है कि व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 आता है। तो देखो ओवरऑल डिफरेंस बचा मॉड ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये यहां पे देखो डिफरेंस बचा। ठीक है, अब जरा यहां पे देखें, अब देखो आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत ज्यादा प्रो हो जाओगे, ये चीजें मैं जो करके दिखा रहा हूं ये आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, क्या पता बहुत से लोगों को ये चीजें दिख भी रही हो। अब देखो इसमें जब मैं पूछूंगा डिफरेंस ऑफ रूट क्या है, तो आपको पता है दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट करके मॉड ले लोगे तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ बीटा, और माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा बीटा। अब इसको बीटा से बीटा काटोगे तो ये आ जाएगा, देखो भाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मॉड, और क्योंकि हम ट्रिगो पढ़ चुके हैं तो ये देखो कॉस 2 थीटा लिखा है, और यहां भी देखा जाए ये भी क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ कॉस 2 थीटा। अरे वाह सर, हाँ बेटा, तो देखो आपको समझ में आएगा कि देखो दोनों में डिफरेंस ऑफ रूट सेम है, और मैंने इतना लिख के दिखाया है, ये चीज देखो आप खुद भी देख सकते हो। रिकॉर्डिंग बार बार मैं चेक कर लेता हूं ऑन है कि ऑफ है। अब देखो बच्चा एक चीज और, अब जरा ये देखना कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक दी है तो देखो उसमें डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक आपको दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हम लोग डिफरेंस निकालना है, मानो इसके रूट है अल्फा एंड बीटा। तो थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, डिफरेंस होता है मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, याद करो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सर व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, मैंने कहा देखो अल्फा प्लस बीटा यहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके रूट्स भैया, अरे यार मैंने माइनस लिख दिया है, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब देखो भाई सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स सी बाई ए, और अगर सॉल्व करोगे तो ये ऊपर बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अगर इसको आप और सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा रूट ऑफ डी अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, ये मॉड ऑफ ए होता है। तो यानी आपको ये समझ में आया कि किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर आपको डिफरेंस की बातचीत करनी है तो वो होता है रूट डी अपॉन मॉड ए। किसी भी क्वाड्रेटिक में उसका डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है बच्चा पार्टी ये। ठीक है, तो भाई यहां पे मैं सितारा लगा दे रहा हूं जिसमें कि ये आपको ध्यान रहे, किसी भी क्वाड्रेटिक में डिफरेंस निकालना है तो वो क्या होता है भाई, डिफरेंस ऑफ रूट होता है रूट डी अपॉन मॉड ए। अब आ जाओ बेटा, यहां पे आ जाओ नेक्स्ट सवाल में, इस वाले सवाल में। अब देखो आपको पता है, देखो दो इक्वेशन दी हैं, दोनों में डिफरेंस सेम है, तो हम लोग ऐसा करते हैं पीली वाली में डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो भाई ये पीली वाली क्या है, बहुत ध्यान से देखो। तो ये देखो पीली वाला आपको दिया हुआ है, ये दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस कितना दिया है b, ये 2 प्लस दिया हुआ है b इक्वल टू 0।
अगर मैं इसमें डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस ऑफ रूट में से पीला या 1 बोल देता हूं तो यह आ जाएगा रूट ऑफ डी। डी क्या होता है? बी स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस कितना होता है? 4ac, ठीक है, और अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ठीक है सर। दूसरा देखते हैं बच्चा पार्टी, दूसरी इक्वेशन देखते हैं। यहां है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस कितना है? 4x प्लस है 2 इक्वल टू 0। अगर इसमें हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स 2 तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी, मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, मतलब ये आ जाएगा रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 1। अब आपको पता है कि दोनों में डिफरेंस ऑफ रूट क्या है भाई? सेम आया है। अब देखो अगर दोनों में डिफरेंस ऑफ रूट सेम आया तो दोनों को भैया इक्वेट कर दो। तो जैसे दोनों को इक्वेट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा? रूट ऑफ 4b स्क्वेयर माइनस ऑफ 4b इक्वल टू आएगा रूट ऑफ 8। 1 1 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, स्क्वेयर करो, 4b स्क्वेयर माइनस 4b इक्वल टू 8, यह आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज कर दो तो यह आ जाएगा b माइनस 2 इंटू आ जाएगा b प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये b का वैल्यू आ जाएगा 2 और आ जाएगा माइनस 1, ऐसा कुछ आ जाएगा। और यही आंसर है कि देखो b के दो वैल्यूज आ रहे हैं 2 और माइनस 1। अब देखो ये सवाल देखने में कितना भयानक है, देखने में कितना भयानक है, जबकि देखो ये सवाल एकदम हलवा है उन बच्चों के लिए। वो देखेंगे अच्छा अच्छा ये दोनों गंदी चीजें क्या है, ये इसकी रूट है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनको देखो साफ दिखता है कि आप जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे अल्फा अल्फा कट जाएगा और बचेगा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया कि भाई डिफरेंस लोगे तो ये a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 वाली फीलिंग दे रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ट्रिको पढ़ चुके हो तो देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस टू थीटा। सेम यहां तो देखो साफ ही दिख रहा है, दूसरे में ये भी आ रहा है मॉड ऑफ कॉस टू थीटा। आपको ये समझ में आया कि डिफरेंस ऑफ रूट सेम है। दूसरा, अब आप थोड़े दिनों में ये अगर लिख लोगे फ्लैश पैड में तो याद रहेगा कि डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है, अंडर रूट डी अपॉन कितना होता है? ए होता है। तो भाई साहब सॉरी मॉड ए होता है, फिर आपने दोनों का डिफरेंस ऑफ रूट का एक्सप्रेशन लिखा, देखा जाए थीटा ईटा का तो कोई यूज ही नहीं आया, ये चीज सिर्फ आपको डराने के लिए थी। यानी कि सर इसको सॉल्व किया तो बी का वैल्यू आ गया 2 और माइनस 1। ठीक है सर, ओके सर, मेरे ख्याल से यहां तक आपको बहुत ज्यादा बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब देखो भाई साहब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है सर, देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, देखें इसके बाद कुछ है नहीं है। अब देखो मेरे बच्चों, मानो भाई साहब ऐसा कुछ हुआ कि एक जैसे कि इक्वेशन मैंने ली। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट नोट में पहली चीज है कि देखो रूट ऑफ -1, आप चाहे कुछ भी सोचते हो, इसको बोला जाता है आयोटा। ठीक है, इसको बोला जाता है मेरे बच्चे आई बोला जाता है। ठीक है, आईओटा। ठीक है, तो देखो बाबा लोग जो थे हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने रूट ऑफ -1 की वैल्यू कितनी दी थी? उन्होंने आयोटा दी थी। ठीक है सर, अब जैसे देखो यार मैं आपसे बोलूं कि आप जरा मुझे रूट ऑफ -4 की वैल्यू बताओ, तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ -1 होगा आई और रूट ऑफ 4 कितना होगा 2, तो ये होता है 2i। सिमिलरली अगर मेरे कहीं लिख दिया भैया रूट ऑफ -6 लिख दिया तो ये होता है रूट ऑफ 6 इंटू आई, समझे ना, रूट ऑफ 6 इंटू होता है आई। अब देखो इसके बारे में पढ़ाई जो है हम लोग और अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें इतना ही देखना है। अब देखो भाई, जैसे आपको कोई मैंने इक्वेशन बोली एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके सर। अब देखो भाई मैंने कहा इसके रूट्स निकालो। ठीक है सर, चलो सर इसके रूट्स निकालते हैं। अब देखो भाई इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो ये हो जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac, जो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा -7। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, ये d आ गया है लेस देन 0 सर, तो इसके आएंगे इमेजिनरी रूट्स आएंगे। बिल्कुल सही बात है, इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है सर, सर इसके रूट्स निकालिए। चलो अब बेटा निकाल देते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। कैसे निकलेंगे, धराचार्य से, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मैं निकालूंगा तो आ जाएगा -7 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2a। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -1 माइनस, अब देखो ये सेम पैटर्न पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √7i। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2, या इंडिविजुअली ऐसे कर दो। दूसरा क्या आएगा सर, देखो दूसरा जो है वो कुछ ऐसा आएगा -½ प्लस √7
आई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब जरा मेरे क्यूट से बच्चों एक चीज देखना, बहुत ध्यान से देखना भाई साहब, ठीक है ना। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं यहां पे i की जगह माइनस आई रिप्लेस कर दूं तो देखो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आप देखो मैंने अगर i की जगह यहां पे माइनस आई पुट किया तो यहां पे प्लस आई हो जाएगा और मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा। सर इसका मतलब क्या है? तो देखो भाई इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। ठीक है, गणित की भाषा में इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट्स या फिर बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। अच्छा सर, हाँ हाँ बेटा, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स है। हाँ बेटा, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे की वैल्यू आई की जगह अगर मैंने माइनस आई पुट कर दिया तो भाई साहब बन जाए, उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। ये सिर्फ एक नाम है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि आई की जगह आपको पुट कर देना है माइनस आई। तो भैया देख लो, ये दोनों देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। इस रूट में आई की जगह माइनस आई किया तो ये बनेगा, और साथ में अगर आप इसमें भी अगर आई की जगह माइनस आई कर देते हो तो ये बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। यानी देखो बेटा, हमने क्या सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी, ये मैंने सीखा भाई साहब, ऊपर ऊपर कुछ ना पढ़ना, बस ये पढ़ना। इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। ठीक है, कोफिशिएंट जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल हो। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है सर? ए बी एंड सी अगर रियल हैं, ठीक है, और देन इट्स इमेजिनरी रूट्स, जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं दे ऑलवेज अकर इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स पेयर। ये हमेशा किस में अकर करते हैं मेरे क्यूट से बच्चों? ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? ये आता है बेटा, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मतलब ये है कि भाई अगर एक रूट आपको दिया है p प्लस आई क्यू, ठीक है, देन द अदर रूट, यानी उस टाइम भाई दूसरा रूट होगा p माइनस आई क्यू। मतलब अगर एक दिया है p प्लस आई क्यू, उस बाद में दूसरा रूट आपने कैसे निकाला है? आपने i की जगह कितना कर दिया है? माइनस आई। तो आपका देखो दूसरा रूट आ गया है जो है p माइनस आई क्यू। और सेम आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां भी अगर i की जगह माइनस आई करोगे तो पता है माइनस आई आते माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी फिर आप यहां पे पहुंच जाओगे। अरे वाह सर, हाँ बेटा, तो ये होती है कंसेप्ट। तो देखो इस पे सवाल कैसे बनते हैं, आपको सवाल बताता हूं। ऐसा बनता है, इफ वन रूट इज 2 प्लस आई फाइंड द अदर रूट। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, अदर रूट क्या आ जाएगा? 2 माइनस आई। मतलब आपने अदर रूट कैसे निकाला? आपने सिंपल आई को रिप्लेस कर दिया है माइनस आई से, बस इतना करा डाला, लाइव झिंगा लाला, आपका रूट दूसरा आ गया है 2 माइनस आई, और यही है आंसर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, और बताइए सर, और बताएं। हाँ सर, और बताइए। अब देखो मेरे बच्चा, एक चीज और भी होती है, ठीक है, अगर मानो भाई साहब कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना, मैं इर्रेशनल की बात कर रहा हूं। इर्रेशनल क्या होता है आपको पता है? जो भी इर्रेशनल होता है, इर्रेशनल का मतलब क्या होता है? रूट वाली चीजें, जैसे √2 हो गया, पाई को भी इर्रेशनल बोलते हैं, आप इसे कुछ भी सोचते हो, पाई इर्रेशनल होता है। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैंने √3 बोल दिया, ठीक है, ये इर्रेशनल है, और साथ में √4, ठीक है, √4 2 होता है, ये रैशनल है, ध्यान रखना है, ये रैशनल नहीं है। मतलब जनरली जो रूट वाली चीजें होती हैं उस परफेक्ट स्क्वायर अंदर ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इरैशनल बोलते हैं। अब देखो भाई, कंसेप्ट के अनुसार, जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं भाई, एक्स स्क्वायर, एग्जांपल लेके ही समझाता हूं। यहां पे बोल दिया 3x, ठीक है, और प्लस बोल दिया 1 = 0। मैंने कहा सर इसके रूट्स निकालो। अब इसके रूट्स निकालने के देखो रूट्स आ जाएंगे -b प्लस माइनस √5। मैंने देखो श्रीधराचार्य रूल लगाया है, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर देखो, एक है -3/2 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा क्या है? दूसरा है -3/2 और माइनस ऑफ √5 डिवाइडेड बाई 2। देखो हुआ क्या? मैंने कहा सर देखो रूट की जगह माइनस रूट हुआ है। हाँ बेटा, मैंने कहा देखो रूट की जगह क्या रिप्लेस हुआ है? माइनस ऑफ रूट रिप्लेस हुआ है। इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट सूर्ध्स, ठीक है ना, और ज्यादा अंग्रेजी में लोग बोलते हैं सर्ड्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई कॉन्जुगेट सर्ड्स, या फिर सूर्ध हम बोलते हैं, ठीक है भाई, सूर्ध बोलेंगे हम, कॉन्जुगेट सूर्ध्स। ठीक है भाई, तो देखो कॉन्जुगेट सूर्ध्स का मतलब क्या होता है कि रूट की जगह माइनस रूट है। जैसे आप पीछे जाओगे तब देखो ये मिल जाएगा, मतलब रूट की जगह माइनस रूट करोगे तो ये कॉन्जुगेट सूर्ध्स हो जाएगा। तो देखो इसके बारे में यही बोला गया है
कि भाई इफ द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल, सुनते रहना, मुझे पता है बीच में थोड़ा थोड़ा डाउट आया होगा, ये रियल और रैशनल में डाउट आया होगा, इसलिए ध्यान से सुनते रहना, भी वो सब चीजें बताऊंगा। देन इट्स इररेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर, ठीक है ना। तो देखो इसका क्या है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ p प्लस रूट क्यू, इफ p प्लस रूट क्यू, बहुत ध्यान से सुनना, इज वन ऑफ द रूट्स देन द अदर रूट इज p माइनस रूट क्यू, मतलब रूट की जगह माइनस रूट होता है। तो ये भैया जीवन भर के लिए अपने दिल में संभाल के रख लो, ये जीवन भर के लिए आपके दिल में समाना चाहिए। अभी देखो मैं समरी दूंगा, इसलिए भाई साहब टेंशन मत लेना। जैसे ये सवाल आया, फाइंड द इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 प्लस रूट 2 फाइंड द अदर रूट। सिंपल है, बस आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, रूट की जगह माइनस रूट, तो ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 2। कृपया नशे नशे में रूट 2 माइनस 3 मत लिख देना, ठीक है, रूट की जगह माइनस रूट होता है, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 3 माइनस रूट 2, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत ज्यादा सर क्या कॉन्जुगेट सुर्द पुर्द ये फालतू बातें आपने कर दी, जरा ढंग की चीजें बताओ। ठीक है भाई, देखो ढंग की चीजें मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे भाई साहब मैंने पूछा कि रूट रैशनल कब होंगे, रूट्स रैशनल कब होंगे, व्हेन द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल, ये जो रूट्स हैं ये रैशनल कब होंगे, ये कब रैशनल होंगे, बहुत ध्यान से देखना। अब देखो भाई साहब इसकी कंडीशन क्या होती है, पहले मैं कंडीशन आपको याद कराता हूं कि भाई ये जो d है ना, d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये कंडीशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई जो ए बी सी है वो भी साथ में रैशनल होने चाहिए। सबसे पहले बच्चा पार्टी ये कंडीशन याद करो, फिर मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। अभी छोटे छोटे आपके डाउट हैं वो क्लियर होंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनते रहना, ये नहीं हमें नहीं यार हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशन साथ में होनी चाहिए, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे मैं ये बोल रहा हूं कि रूट्स रैशनल कब होंगे, क्वाड्रेटिक के रूट्स तब रैशनल होंगे। इसको अभी रट्टा लगाओ, मानो कि ये क्वाड्रेटिक दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट्स तब ही रैशनल होंगे, इसको याद करो, जब d होगा ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर होगा, और दूसरा abc को भी रैशनल रहना पड़ेगा, abc को भी रैशनल रहना होगा, ठीक है सर। क्यों सर, ठीक है, पहली चीज चलो ये तुमने याद कर लिया, इसको याद करो, बस अभी याद करो, अभी मैं थोड़ी देर में प्रूफ देता हूं। अब जरा देखो यार सवाल देखो पहले, जैसे ये सवाल दिया है, ये भाई जेई में आया हुआ है, ये आईआईटी जेई में बहुत पहले आया है, शायद 2000 में आया था, ये आईआईटी एडवांस एक तरह से उसमें सवाल आया था, बहुत पहले का सवाल है, शायद 90s का सवाल है। पूछा गया था भैया इक्वेशन का बताओ इररेशनल रूट है, उस टाइम ट्रू फॉल्स वाले सवाल भी आते थे, तो हमने कहा सर देखो ए बी सी, ए है 2, बी है 3, सी कितना है 1, सर ये सारे के सारे रैशनल हैं, हाँ बेटा रैशनल है, देखो रूट में नहीं है तो रैशनल है, ठीक है सर। नेक्स्ट चीज आता है सर डिस्क्रिमिनेंट, हमने कहा डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सर ये 1 आ गया, मैंने कहा डी क्या आया, इसने कहा ग्रेटर देन 0, मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ सर पीएस मतलब क्या परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने कहा देखो परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0 है, रैशनल है, इसका मतलब इसका आंसर ट्रू है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो देखो इस वाली चीज में देखो आपको 3 टाइप के सवाल मिलेंगे, अभी मैं फिर से कह रहा हूं छोटे छोटे डाउट्स में आपको बताऊंगा, इसमें भाई साहब 3 टाइप के सवाल क्या मिलेंगे। पहली चीज मिलेगी कि अगर एक रूट इमेजिनरी तो दूसरा बताओ, आपको पता है आई की जगह माइनस आई, एक रूट इरेशनल है तो दूसरा बताओ, आपको पता है रूट की जगह माइनस रूट, और तीसरी चीज क्या मिलेगी आपको कि भाई साहब बताओ इस वाले एक्सप्रेशन का इररेशनल रूट होगा कि नहीं होगा। अगर भाई साहब इररेशनल रूट इस वाले एक्सप्रेशन का है तो भैया बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एबीसी चेक करते हैं, ये तीनों के तीनों रैशनल होने चाहिए, ठीक है ना। यहां पे शायद मेरी अंग्रेजी में गड़बड़ हो गई हो, तो मैं इसको देखो दोबारा यहां पे लिख देता हूं, रुकना जरा, ये पेज ही गायब हो गया, हाँ तो देखो भाई यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये सारे के सारे ऑल रैशनल, सारे के सारे भाई रैशनल होने चाहिए, और साथ में डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भाई साहब आपके फ्लैश पैड में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। प्रूफ तो ठीक है, प्रूफ तो भी कर ही लेंगे, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, अब जैसे भाई साहब मैं इसका प्रूफ देखता हूं पीछे वाले का, तो देखो भाई प्रूफ क्या है, जैसे आपको दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो भाई इसके रूट्स क्या होंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डी होता है और डिवाइडेड बाई होता है 4a। अब देखो भाई साहब, जब ए बी सी तीनों के तीनों रैशनल होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये रैशनल है, ये रैशनल है, और डी भैया अगर मानो रूट में फंसा रह गया, अगर डी रूट में फंसा रह गया, जैसे कि डी की वैल्यू 3 हो गई तो भाई यहां रूट 3 रह जाएगा। डी की वैल्यू अगर मानो 7 हो गई तो यहां पे रूट 7 रह जाएगा। डी की वैल्यू मानो 9 हो गई तब तो सही है भाई, तब तो यहां पे 3 हो जाएगा। मतलब डी को रूट से बाहर निकलना है तो डी रूट से कब बाहर निकल सकता है? जब भाई साहब डी क्या होगा, मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। जब डी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी रूट से बाहर निकलेगा। मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई सबसे पहले रियल रूट्स तब आएंगे जब डी ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा डी होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, तभी यहां पे एक रैशनल आपको क्वांटिटी दिख रही होगी, और ए बी भी देखो रैशनल होना चाहिए। मतलब ये रैशनल माइनस टाइम्स रैशनल, ठीक है सर, ये है माइनस टाइम्स रैशनल प्लस माइनस रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल। मतलब मैं लिख सकता हूं माइनस टाइम रैशनल प्लस माइनस रैशनल, डी परफेक्ट स्क्वायर है तभी तो रूट से बाहर आएगा, डिवाइडेड बाय रैशनल। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, एक देखिए रैशनल नंबर मिलेगा। अब देखो ये प्रूफ मैक्सिमम लोग तो समझ लेंगे, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग बहुत बेसिक्स वीक होते हैं, क्लास 7th 8 के, रैशनल इरैशनल में भी फंसे रह जाते हैं। तो भाई साहब या तो उसको आप पढ़ लो, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये चीज, इतना एक्सप्लेनेशन वैसे काफी है, लेकिन अगर वो चीज नहीं समझ पा रहे हो तो भाई साहब आपको ये समझ लेना है, ये वाला पॉइंट जरूर याद होना चाहिए कि रूट्स रैशनल कब होंगे। अगर आपने ये वाला पॉइंट याद कर लिया है तो कमेंट कर दो टाइम स्टैम्प लगा के, हाँ सर सिर्फ याद किया है। अगर प्रूफ भी समझ लिया है तो भैया टाइम स्टैम्प लगा के लिख दो प्रूफ के साथ, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप प्रूफ के साथ चीजें समझे हो, कि भाई साहब ये वाली चीज याद करिए, और हाँ आपको बस ये चीज याद है तो देखो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो भाई नेक्स्ट चीज पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट चीज ये आती है भाई कि देखो इसमें कुछ स्टेटमेंट आते हैं। क्या स्टेटमेंट आता है? मैंने कहा भाई साहब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसका एक रूट निकाला, मानो एक रूट आ गया अल्फा, अल्फा छोड़ो, एक रूट आ गया मानो सी प्लस रूट डी, ठीक है, इररेशनल है, मतलब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो बताओ भाई दूसरा रूट क्या होगा, सी माइनस रूट डी। तो देखो भाई इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि देखो ए बी सी, अच्छा ए बी सी तो सी तो यूज ही है, यहां पे देखो C1 ले लेता हूं। तो देखो इसकी कंडीशन क्या है भाई, इसकी कंडीशन है कि ए बी सी, ये कहने के लिए मतलब कॉन्जुगेट सूट्स ये तभी होंगे जब ए बी सी भाई साहब रैशनल नंबर हो, अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते हो। ये रैशनल नंबर्स होने चाहिए तभी ये कह सकते हो, अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते हो। ए बी सी रैशनल नंबर होने चाहिए तभी ये चीज कह सकते हो। इसका देखो प्रूफ क्या है, आ जाओ। अब देखो फिर से प्रूफ में रैशनल इरैशनल इन्वॉल्व होगा, तो देखो मैं आपको चीजें सारी बता दे रहा हूं, लेकिन फाइनली आपको ये सारी चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या चीज, जैसे भैया इसका रूट मुझे लिखना आया तो मैं कहूंगा सर देखो इसका रूट की बात करी जाए, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 4a। अब अगर मानो भाई साहब b कुछ ना कुछ इरैशनल हो गया, अगर b इरैशनल हो गया तो देखो b भी रूट में फंसा होगा, मानो b हो गया माइनस रूट थी, b इरैशनल हो गया, मानो ये भी इरैशनल हो गया, ये मानो 2 आ गया, और नीचे देखा जाए a भी इरैशनल था तो मानो 2 रूट्स 4 रूट 6 आ गया। ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लिया। अब बताओ इसका काहे का कॉन्जुगेट सूर्द, इसका कॉन्जुगेट सूर्द हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना, वी कैन नॉट राइट इट्स कॉन्जुगेट सूर्द, वी कैन नॉट राइट इट्स कॉन्जुगेट सूर्द, हम इसका भाई साहब कॉन्जुगेट सूर्द, ठीक है ना, नहीं लिख सकते हैं। अब कुछ लोग को लग रहा होगा सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखो भाई अगर आपने एक रूट लिया माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 रूट 6, ठीक है, तो देखो सभी में रूट है। अब अगर मानो इसका कॉन्जुगेट सूत्र लिखना है तो बताओ किस रूट की जगह आप माइनस रूट करोगे, आप कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज हो। अब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि हम सारी की जगह कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता। आपको कॉन्जुगेट सूत्र करने के लिए कहीं एक ही जगह रूट बनना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम ये क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, रीजन ये है हम ये इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ए और बी जो है ये आपने इरैशनल ले लिया है। मतलब ये पेज में देखो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि ए बी सी जो है ये रैशनल नंबर होने चाहिए। तो भाई साहब अगर आपको समझ में आया देन इट्स फाइन, नहीं आया तो देखो भाई साहब मैंने सितारा जहां लगाया है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां पे ध्यान दो भैया, अगर सारे कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, ए बी सी,
अगर ये रैशनल है, देखो यहां पे बहुत सारी चीज लिखी है, तो इसको देख के प्लीज आप अपना इंटरेस्ट मत खो देना, बहुत आसान सी चीज है, बस ये लोग याद करके आगे बढ़ते हैं, चाहे उनकी रैंक बढ़िया आई हो चाहे थोड़ी सी रैंक पीछे आई हो, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दो बच्चा पार्टी, अगर कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रैशनल है, एबीसी सारे रैशनल है, ठीक है, ये ऑल रैशनल है, ठीक है, ये अगर ऑल रैशनल है तभी भाई साहब अगर उसके रैशनल रूट्स आ रहे हैं तो उसके रैशनल रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट सूत्र। और इस वाले केस में अगर एक रूट है p प्लस रूट क्यू तो दूसरा होगा p माइनस रूट क्यू। और नेक्स्ट चीज क्या इंपॉर्टेंट, अगर कोफिशिएंट्स ऑफ रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल हैं, मतलब ये रियल होने चाहिए, मतलब ऑल रियल होने चाहिए, मैंने ये लिखा नहीं है, मतलब यहां पे ऑल रियल होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि अगर एक रूट p प्लस आई क्यू है तो दूसरा क्या होगा p माइनस आई क्यू। इसका प्रूफ मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, इसका प्रूफ के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में जाना होगा। तो देखो इसको देख के शायद आप कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने लिखा था इफ वन रूट इज 2 प्लस आई फाइंड द अदर रूट, यहां पे भैया 2 माइनस आई ये तभी होगा व्हेन ऑल कोफिशिएंट्स, जितने भी आपको कोफिशिएंट्स दिए हैं आर रियल, जब सारे के सारे कोफिशिएंट्स रियल होंगे तभी हम बोल सकते हैं, अदरवाइज सवाल गलत है, ये आपको लिख के देना चाहिए, समझे। यहां जैसे कि इस वाले सवाल में इफ वन रूट इज दिस फाइंड द अदर रूट, ये रूट तभी होगा, आपको देना चाहिए कि ऑल कोफिशिएंट्स आर रैशनल। तो देखो भाई मैं फाइनल जो चीज आपसे बोल रहा हूं, अगर आप रैशनल इरैशनल में फंस गए हो, मतलब यार क्लास 7th में रैशनल रैशनल की आपको समझ नहीं है, ठीक है, अगर है समझ तो प्लीज कमेंट कर देना हाँ सर समझ है, हमने सर दोबारा वो चीज देख ली है। और दूसरी चीज, अगर आप समझो चाहे ना समझो, सिंपल चीज है जो मैं आपको समरी के जरिए बताने वाला हूं। तो देखो मेरे बच्चे, यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान से आप देखो, यहां पे समरी है, आपको कोई पेज नहीं देखना है, बस ये समरी देखना है भैया। समरी सबसे प्यारा ज्ञान होता है। समरी ये है कि भाई अगर ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है, अगर 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 d आपको दिया है ग्रेटर देन 0, साथ में d दिया है आपको परफेक्ट स्क्वेयर, और साथ में आपको जो a b c है वो दिए हुए हैं रैशनल, अगर ये सारी की सारी चीज है कि भाई d ग्रेटर देन 0 दिया है, d परफेक्ट स्क्वेयर दिया है और a b c रैशनल दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये पहली चीज आती है ऑल रूट्स आर रैशनल। हां अभी आप पढ़ोगे आप भूलोगे, लेकिन इसे भैया फ्लैश पैड में आपको लिख लेना है, जिसमें अगली बार ये कभी आए तो आप कर लो। मैक्सिमम टाइम्स जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं उनको ये चीज एकदम मुंह जुबानी याद रहती है, ठीक है भाई। तो प्रूफ भी मैंने बताया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा पार्टी मेन चीज क्या है कि इसको आपको समझना है, ठीक है। अब देखो इसे में दूसरी चीज होती है, दूसरी चीज ये है कि भैया अगर एबीसी आपके रैशनल हैं और इसका एक रूट इरेशनल आ गया, एक रूट मतलब अगर एक रूट मानो 2 प्लस रूट 3 आ गया तो दूसरा क्या होगा, रूट की जगह माइनस रूट, तो देखो 2 माइनस रूट 3 होगा। अगर ऐसा कोई केस इसमें हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि भैया डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा होगा, तभी तो इरेशनल रूट आया है। मतलब मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि इस वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा होगा, तभी इरेशनल रूट आया है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा होगा, ठीक है भाई। ये भाई साहब ध्यान रखना। और हाँ इसके अलावा तुम्हारे मन में शायद बहुत सारे केसेस बन रहा हूं, हजारों केसेस बना दे रहा हूं, हजार में ज्यादा बोल रहा हूं, 5-6 केस बना दे रहा हूं, तो उनको सोचने का कोई फायदा नहीं है। आईआईटी जेईई बस देखो इन 3 केसेस से प्रेम करता है, तो आपको भी देखो इन 3 केसेस से प्रेम करना है कि भाई साहब सारे के सारे रूट्स रैशनल कब होंगे, उसकी कंडीशन ये है। और हाँ अगर इन केस कोई रूट रैशनल आ जाता है, कोई रूट सॉरी इररेशनल आ जाता है, जैसे यहां पे 2 प्लस रूट 3 दूसरा 2 माइनस रूट 3 है, तो देखो आपको ध्यान रखना है डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा होगा तभी रैशनल आया है, लेकिन ना ये बोल पाने के लिए एबीसी रैशनल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एबीसी रैशनल है तभी रूट्स बच्चा कॉन्जुगेट सूट्स में होंगे। और साथ में जो लास्ट चीज आती है, लास्ट चीज ये आती है जिसका प्रूफ मैंने नहीं दिया अभी, हम बाद में देंगे, जब भाई साहब एबीसी क्या होगा, जब रियल होते हैं, अगर ये रियल नंबर होते हैं और एक रूट आता है अल्फा प्लस आई बीटा, तो दूसरा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, देखा कितना खतरनाक नामकरण है, इससे डरना नहीं है। तो
देखो दूसरा रूट होगा आई की जगह माइनस आई, मतलब ये बस देखो ये भाई साहब ये जो पेज है इतना बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और आपको बस इसके बाद आगे बढ़ जाना है। और सवाल कैसे हैं वो मैंने बता दिया। देखो भैया 3 सवाल होते हैं। पहला ये जो जेई में आया हुआ है कि भाई साहब बताओ इसका रैशनल रूट है, हमने देखा भैया एबीसी रैशनल है, हमने कहा भैया डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, हमने कहा ठीक है भैया, हाँ अरे यार ये मैंने गलत लिख दिया है, ये फॉल्स होना चाहिए, इसका रैशनल रूट है, ठीक है। यहां पे भाई क्या होना चाहिए, यहां पे भैया फॉल्स है, यहां पे रैशनल रूट होना चाहिए, ठीक है भाई साहब, यहां पे ये रैशनल रूट होना चाहिए। हाँ ये रैशनल ही रैशनल है। अब जैसे नेक्स्ट में आ गए भाई, यहां पे पहुंचे, अगर एक रूट भैया 2 प्लस आई है तो इसमें ये लिखना चाहिए कि सारे कोफिशिएंट रियल है, सवाल में लिख के आएगा हमेशा। तो दूसरा रूट हो जाएगा 2 माइनस आई, मतलब आई की जगह माइनस आई। और तीसरी चीज क्या है कि एक रूट अगर 3 प्लस रूट 2 है तो भाई साहब ये लिख के आएगा कि सारे कोफिशिएंट्स रैशनल हैं, तो उस टाइम आंसर क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 2, ये सब लिख के आएगा। देखा इस सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बच्चों इनकम्प्लीट थे, ठीक है। चलो अब जरा और चीज देखो मेरे बच्चों। अब देखो नेक्स्ट चीज आती है, ये फालतू सी एक डेफिनेशन है, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, कोई यूज नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ाया जाता है इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूं। द सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द रूट्स, ठीक है, जो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है रूट का ऑफ एन इक्वेशन आर दोस एक्सप्रेशन, ठीक है, अल्फा बीटा ऐसी की तैसी। बस ये कहना है कि अगर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में अल्फा एंड बीटा को इंटरचेंज करेंगे, अंग्रेजी की ऐसी की तैसी जो लिख रहा हूं वो ध्यान दो, अगर अल्फा बीटा को इंटरचेंज करेंगे तो इक्वेशन डजंट चेंज। जो इक्वेशन होती है बच्चा पार्टी ये चेंज नहीं होती है, जो भी आपको सिमेट्रिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन दी होती है, ठीक है। और जो भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होती है उन सारी की सारी को हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। बस यही चीज है ऐसी की तैसी इस पेज की। चलो भाई नेक्स्ट चीज में आ जाते हैं। जैसे ये है, हमने पूछा बताओ इसमें से कौन सिमेट्रिक है, तुमने अल्फा बीटा को इंटरचेंज किया, अल्फा की जगह करा बीटा, बीटा की जगह करा अल्फा, देखो भाई सेम इक्वेशंस हैं तो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। सेम बेटा इसमें आपने करा अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, तो यह आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो ये भी सिमेट्रिक है। फिर से अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह करा अल्फा, तो देखो भाई ये भी सेम इक्वेशंस हैं, सेम इक्वेशंस हैं, देख लो सेम है तो ये भी सिमेट्रिक है। यहां पे मैंने करा अल्फा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फा, तो देखो अल्फा अपॉन बीटा हो जाएगा बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा हो जाएगा अल्फा बाई बीटा, तो देखो ये भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन देखो लास्ट वाली सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। सर क्यों नहीं है? देखो अल्फा की जगह करो बीटा तो ये बीटा स्क्वायर है, ये आ जाएगा बीटा अल्फा और ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा, तो देखो ये दोनों सेम एक्सप्रेशन नहीं है। मतलब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की एक ही डेफिनेशन है, एक ही एक्सप्रेशन, एक ही डेफिनेशन है कि अगर आप अल्फा बीटा को इंटरचेंज करोगे तो एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगी, तो एक्सप्रेशन मतलब चेंज नहीं होगी। और साथ में क्या बोला गया है कि इन सारी एक्सप्रेशंस को हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने लेक्चर की शुरुआत में लिखा था कि इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखो पीछे यही लिखा हुआ है डेफिनेशन कि अल्फा बीटा को इंटरचेंज करो तो बच्चा क्या है, ये इक्वेशन चेंज नहीं होगी। और साथ में अगर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो भाई साहब हम उसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो देखो भैया लिख दिया हमने, यहां पे ध्यान दो, यहां पे लिख दिया। सेम वे में भाई साहब यहां पे ध्यान दो, इतना ज्यादा इसने मिस्टेक करा हुआ है टाइपिंग में, ये अल्फा बीटा ही आता बेटा, ये भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, बीटा स्क्वायर ये इसमें कन्वर्ट होगा, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, ठीक है। तो देखो ये भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, देखो मैंने लिख के काट दिया है, फिर से काट दे रहा हूं। अब देखो भाई ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन निकली थी थर्ड वाली, तो देखो यार इसमें क्या है, इसको भी हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये फोर्थ वाली भी निकली थी, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। ऊपर वाले को लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। तो देखो इसको भी हमने सॉर और पॉर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। यानी देखो सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब आप अल्फा बीटा को इंटरचेंज करोगे, जब आप अल्फा बीटा को इंटरचेंज करोगे
तो उस टाइम एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगी। जैसे यहां पे अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, देखो सेम एक्सप्रेशन थी। यहां पे देखो अगर अल्फा की जगह बीटा हुआ और बीटा की जगह अल्फा हुआ तो देखो एक्सप्रेशन चेंज हो गई। ये दोनों सेम एक्सप्रेशन नहीं दिख रही है, ये एक्सप्रेशन चेंज होगी। हाँ, इनके दो टर्म सेम लग रहे हैं अल्फा बीटा स्क्वायर, लेकिन ओवरऑल तो भाई सब चेंज हो गई है। यहां पे देखो भाई ये भी चेंज नहीं हुई है, तो ये भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। बीटा की जगह अल्फा, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा। यहां देखा तो अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, बीटा की जगह अल्फा, अल्फा की जगह बीटा। बस आपको पेन चला के अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर देना है, और जो भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा पार्टी, हम लोग उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चा अब आ जाओ आगे। इस क्वेश्चन के साथ में हम लोग क्लास को एंड करेंगे। और देखो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स पढ़ेंगे। ठीक है, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स पढ़ेंगे और भी ज्यादा भौकाली सवाल करेंगे। ठीक है, तो भैया बिल्कुल रेडी रहना, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स की चीज भी बताऊंगा और भी अच्छे सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो इस वाले सवाल को करो जल्दी से। बहुत प्यारा सवाल है, 2 मिनट भैया इसको अटेम्प्ट करना, देखना आपसे नहीं होगा। अगर हो जाता है तो भैया टाइम स्टैम्प लगा के एक दिल बना देना, मैं समझ जाऊंगा हो गया। नहीं हुआ था तो टाइम स्टैम्प लगा के 2 दिल बना देना। हाँ, लेकिन समझ में आ गया तो मैं समझ जाऊंगा 2 दिल का मतलब है हुआ नहीं था पर समझ में आ गया। पर इसे 3 मिनट ट्राई करो, मैंने 2 मिनट बोला था, आप इसको बेटा 3 मिनट ट्राई करो। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भाई कभी भी अगर आपको दिखे ए बीटा प्लस बी, ए अल्फा प्लस बी, अब ध्यान दो भाई हम लोग यहां पे x की जगह पुट करते हैं अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स है। मैंने कहा देखो सेटिस्फाई करने वाली चीज जेई जरूर देता है, तो देखो यहां पे पहुंच जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों में देखो कॉमन आएगा अल्फा, बचेगा ए अल्फा प्लस बी, ये कितना आ जाएगा माइनस सी। मतलब सर देखो ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू आ गया माइनस सी बाई अल्फा, आपने ये निकाल लिया। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज देखो सर, देखो नेक्स्ट चीज ये है कि अब की बार आप इसी में क्या पुट करो, x को पुट करो बीटा। तो जैसे आप बीटा पुट करोगे यहां पे आ जाएगा a बीटा स्क्वायर ब बीटा प्लस आ जाएगा c इक्वल टू 0। अब आपको पता है इसमें कॉमन लोगे बीटा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a अल्फा प्लस b प्लस आ जाएगा c इक्वल टू 0। और सॉल्व करो, देखो ये तो a बीटा प्लस जो b है ये आ जाएगा माइनस सी बाई बीटा। अब ध्यान देना ए अल्फा प्लस बी है, ये है माइनस सी बाई अल्फा, और ये जो आपको दिया हुआ है ए बीटा प्लस बी ये आ जाएगा माइनस सी बाई बीटा। ठीक है सर, ओके सर। अब देखो भाई बस यही वैल्यूज आपको यहां पे देखो पुट कर देनी है, जो एक्सप्रेशन है इसको मैं रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मान रहा हूं। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले पेज में क्या है, अब देखो नेक्स्ट वाले पेज में ये है कि रिक्वायर्ड आपको क्या दिया था, आपको ये दिया हुआ था अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी। तो देखो ए बीटा प्लस बी कितना आ गया, ए बीटा प्लस बी आया है माइनस सी बाई बीटा। ठीक है सर, ये आया माइनस सी बाई बीटा। और दूसरा देखो बीटा अपॉन माइनस सी बाई अल्फा, सिर्फ मैंने पुट किया है। सॉल्व करोगे बेटा ये आ जाएगा अल्फा बीटा अपॉन माइनस सी, ये भी आ जाएगा अल्फा बीटा अपॉन माइनस सी, मतलब ये आ जाएगा 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपॉन आ जाएगा माइनस सी। अब यहां पे जरा हर कोई सॉल्व करना, व्हाट इज अल्फा बीटा, आप समझ गए हो कि यहां से अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है सी बाई ए। ठीक है सर, चलो सर इसको यहां पे पुट कर देते हैं। अब जैसे यहां पे बेटा पुट करोगे ये आ गया c बाई ए, नीचे कौन वेट कर रहा है माइनस सी, सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा माइनस 2 बाई ए, और यही होगा आंसर माइनस 2 बाई ए। ये है डी पार्ट इज द आंसर। ठीक है भाई, तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। ठीक है, प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना, जब बढ़िया से एकदम हो जाए तो फिर कमेंट कर देना भाई साहब सर खून में बस गया, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। आज का लेक्चर में देख लो, अगर थोड़ी बहुत मैं आपको समरी दूं तो देखो क्या समरी है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है जब fx इक्वल्स टू करके लिखते हैं, उसका दूसरा नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा नाम क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। इक्वेशन लिखने के लिए उसी को हम 0 के बराबर करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अल्फा बीटा हमेशा सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को, उससे सवाल बनते हैं। और साथ में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हम लोगों ने यूज किया। एंड देन उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये बोला कि कब इक्वेशन का एक रैशनल रूट होते हैं। तो देखो इक्वेशन के रैशनल रूट कब होते हैं, ये वाली चीज भी मैंने आपको बताई हुई है। मैंने सही बताई कि नहीं, मैं चेक करूं सही बताया मतलब सही लिखा है कि नहीं लिखा है। मैं आजकल बहुत ज्यादा
तांडव करता हूं। हाँ हाँ, ऑल रूट्स आर रैशनली लिखा है। कब होते हैं? जब भाई साहब डी एक परफेक्ट स्क्वायर हो और एबीसी क्या होने चाहिए? रैशनल होने चाहिए। और साथ में मैंने ये बोला जब एबीसी रैशनल है तब कॉन्जुगेट शुद्ध होगा, और जब एबीसी रियल है तब कॉन्जुगेट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे। और बस इन्हीं सब का बेटा हमने यूज किया और हम लोगों ने धीरे धीरे सबको सॉल्व किया। एक चीज और बताई मैंने कि डिफरेंस ऑफ रूट होता है अंडर रूट ऑफ टी डी डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। ठीक है, इस टाइप की चीज करी। तो प्लीज बढ़िया से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट रन पे। जय बाबा की, बाय बाय।